तो विल सी जो अपना अपने को आई गो ऑन टू सी में हूँ। ओके यार, ये एक प्रॉब्लम है इसका। ये ना कुछ कुछ साथ में खुलता है तो ये बंद कर देता है सब कुछ। हालिया ठीक आ गया। ठीक है, उसमें जितने जो शेयर थे हम पहले उसको लिस्ट डाउन कर देते हैं कौन से हैं। कोई आप लिख लोगे एक बार? somebody will write down। हाँ सर, मैं लिखती हूँ। गिरावट के बाद कुछ छोटे शेयर जहां पर एक अच्छी वैल्यू है या जहां पर मुनाफे की ग्रोथ करीब करीब 15% से ज्यादा है, या ये कह लीजिए इनकी आरओई 15% से ऊपर है, एक अच्छे वैल्यू पर अवेलेबल है। कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ, चुनाव आप खुद करिएगा। ये फिल्टर भी करेंगे हम लोग। कुछ नामों में पहला तो एचबीएल इंजीनियरिंग, करीब करीब 15% से ज्यादा की ग्रोथ है, 21% की आरओई है और रफली 65% की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में देखने को मिली है। इसके अलावा श्रीराम पिस्टन 23% की आरओई के साथ ये कंपनी ग्रो कर रही है। 47% के आसपास की यहाँ पर पिछले 5 साल की औसत ग्रोथ देखने को मिली है मुनाफे में। कैपलिन पॉइंट करीब 22 से 23% की आरओई यहाँ पर भी है और 21% के आसपास की मुनाफे की ग्रोथ यहाँ पर भी इसने दिखाई है। साथ ही साथ बीएलएस इंटरनेशनल 35% के आसपास की आरओई है, 46% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है बीते 5 सालों में ऑन एन एवरेज। कुछ और नामों में सीईएम प्रोजेक्ट, जिसमें सीईएम इंडिया करीब 22% की इसकी आरओई है और 37 से 38% के आसपास का मुनाफे की ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ और नामों में बैंको प्रोडक्ट 32% के आसपास की इसकी आरओई है और 39% यहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है। छोटी कंपनियों में केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग रफली 20% के आसपास की आरओई और 118% की प्रॉफिट ग्रोथ ऑन एन एवरेज यहाँ पर देखने को मिली है। और फीएम इंडस्ट्रीज एक और नाम 21% की आरओई और करीब करीब 22% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ बीते 5 सालों में देखने को मिली। तो कुछ ऐसे नाम जहां पर एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली पिछले 5 सालों में मुनाफे में, एक अच्छी वैल्यू भी है, एक अच्छी आरओई भी है और मार्केट कैप में भी है, छोटी कंपनी है। निवेश आपका खुद का रहेगा, लेकिन कुछ आंकड़े आपके साथ। हालिया गिरावट के बाद कुछ छोट ये देखिए अभी ये आ गया ना। आपने लिखे सारे? हाँ, लिख ली। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे विल गो नाउ सिंपल है। हम सबसे पहले स्क्रीनर पे जाते हैं एंड व्हाट डिड डू स्क्रीनर में विल मेक इट, जो उसने ये रखा है राइट, क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर। ठीक है, हम करें मार्केट कैप, उसने जो भी वैल्यूएशन दिया हमने लिखेंगे लेस देन 20,000 करोड़ एंड आरओई ग्रेटर देन 15 एंड एंड आरओई ग्रेटर देन 15 एंड आपका दूसरा क्या था? उसने बोला था सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहा था ना वो। हाँ वही हाँ। प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 5 years का ग्रेटर देन 15%। ठीक है, ये देखिए आ रहा है 729 आया। इतने सारे कंपनी है जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल से 15% से ज्यादा है। देखो बहुत ज्यादा आ गए राइट। लेस देन 20,000 ऐसी सारी कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 15% से ज्यादा है। सर, इसको हम
अल्फाबेटिकल सॉर्ट कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं, सारी जगह इस शॉर्ट करते हैं। ये देखो बाय डिफॉल्ट वो आरओसी से शॉर्ट होता है। अच्छा, बाय नहीं बाय नहीं, डिफॉल्ट। मतलब नाम हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, सो इट हाँ विल बी बिकम इजियर। नहीं नहीं, वो तो ये तो मैंने खाली बता रहा हूँ, अगर आपको अगर फिल्टर करना है सारी अच्छी कंपनियां कैसी है, तो मैंने खाली तीन ही क्राइटेरिया रखा है, राइट। ओके। तो अभी लेस देन है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मार्केट कैप ग्रेटर देन 5,000 करोड़, मेरे को बहुत छोटी कंपनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपन ने 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी लाई, जबकि 2,000 3,000 करोड़ की भी अच्छी कंपनी आती है, लेकिन ये भी 729 है। क्योंकि छोटी कंपनियों का प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल से अच्छा होता है। देखो 134 आ गई सीधा, जहां पे 5,000 आपने हटा दिया, 600 कंपनी उड़ गई, ठीक है। तो अभी उससे जो लिखा है उसके ऊपर से विल डायरेक्टली गो, हम ये सर्च नहीं करेंगे। हाँ बताइए, कौन सी कंपनी थी। हाँ, फर्स्ट इज HBL। HBL इंजीनियरिंग, ये मैंने सारी चेक की हुई है, काफी इसमें से बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। 18,000 करोड़ की कंपनी है। देखो स्टॉक पी 22 है, बिल्कुल ठीक है। ROC 27% है। पब्लिक होल्डिंग 34% है आपका। और ये आपकी वैल्यूएशन में 466, अभी 66 आया है, लेकिन शायद वो नीचे भी गया था, बट हम लोग अपने क्राइटेरिया पे जाते हैं। सपोज ये 5 साल का है, 21 में है, 10 साल का है, कंपनी भी ओल्ड है, ठीक है। आपका P/E, हाँ ये देखिए, ग्रोथ अच्छा चल रहा है, उसका पी डाउन है, राइट। दैट्स अ गुड टाइम टू, मतलब ये बोल सकते हो कि आप अच्छी कंपनी है बाय करने के लिए, ठीक सर है। इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म में देखिए। 3 साल में काफी नीचे। अभी अभी उसका काफी अच्छा हुआ है इंजीनियरिंग का, तो हम रिजल्ट में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा ना, क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे। आपकी प्रमोटर होल्डिंग हम देख लेते हैं भाई, किसी ने सेल तो नहीं किया है, 59% है। DIA ने बाई किया है, अभी थोड़ा सा कम किया है, लेकिन DIA ने देखो, FI ने काफी जोरदार बाई की है इसकी। 7% चला गया था पहले क्वार्टर में, और अभी ये 40% है। और बेस्ट पार्ट है कि पब्लिक से बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पीयर्स उसके कौन है देखिए, आइनॉक्स इंडिया, PTC इंडस्ट्रीज, ईसैप इंडिया, ये सब तो हमने लिया भी था। सुब्रोस, SBI इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में है, ठीक है। आपको उसके बारे में बिल सी के कैसा है कंपनी अवार्ड। HBL इंडिया 1983 की कंपनी है, सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, की पॉइंट्स। ये सारी चीज़ हम स्टडी कर सकते, करना है तो, बट अदरवाइज प्लेज नहीं है, डेट नहीं है, सारी चीज़ अच्छी है। ROC भी 20 पर के ऊपर है। और आपका ग्राफ चार्ट में, प्राइस का ग्राफ देखते हैं पहले। हाँ, प्राइस का ग्राफ 1,000 के ऊपर थी, अब 650 के करीब मिल रही है। सो इट इज काफ़ी नीचे है, तो काफ़ी करेक्शन हुआ है इसमें। क्वार्टर रिजल्ट देखो, अब पहले ईयरली देखते हैं, इधर ईयरली प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ग्रोथ तो हो रही, थोड़ा सा अभी सेल्स कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। और यहाँ पे लास्ट 12 ईयर्स में इतना कैसे दिखा रहा है भाई साहब, इतना कैसे दिखा रहा है, ये 1,000 क्या हो गया इसमें, 795 कैसे हो गया ये क्वार्टरली प्रॉफिट। सर उसका एक टर्म कुछ 1000 के ऊपर भी था, वो कहाँ गया अभी? वही तो बोला ना, नहीं वही तो बता रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ, ये वाला ऐसे कैसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग 35% हुआ है, और वो T2M है, T2M है, तभी तो मैं यहाँ पे गया क्वार्टरली में। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, तभी तो मैं गया यहाँ पे, ऐसे क्या कर दिया ऐसा। लेकिन देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या जबरदस्त बढ़ा है उसका, 32%, हम्म 44%, 35%। टैक्स भी दे रहा है अच्छा खासा। लेकिन ये 1,000 हुआ कैसे TTM में, ये एक देखने वाली बात है ना, ये 1,000 कैसे हो गया, इसका 3,000 कहाँ से आ गया, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये तो मार्च की क्वार्टर के उसको रिजल्ट अपडेट किया होगा, इसके लिए आया होगा। क्योंकि ये तो मेरे को दिखा ही नहीं ना कहाँ पे, क्वार्टरली में अपने को दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे ये होने वाला। हाँ यहाँ पे 1,200 है, 1,200 है, 600 है, ये वाले क्वार्टर में अच्छा खासा हुआ इसका, दिस इज वेर इट इज मोर।
ये क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में अच्छा गया उसका, क्योंकि यहाँ से सेल्स डबल हो गई उसकी, और ये प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर भी कितना हुआ? फिर इसको 374 क्यों दिखा रहा है ये ईयरली में? 2000 क्यों दिखा रहा है क्वार्टरली में? अगर मार्च में गया, मार्च 2000 कौन सा दिखा रहा है? हाँ, मार्च 2025 दिखा रहा है। ये दिसंबर 25। अच्छा, वो 26 लेटेस्ट क्वार्टर नहीं दिखाता है? जून सितंबर जून का नहीं दिखा रहा है 22 से? क्वार्टरली में अभी क्वार्टरली नहीं दिखा रहा है। हाँ, देखा इसमें? जनवरी मार्च 26, हाँ मार्च 26 दिसंबर 25 तक तो दिखा रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? मार्च 25 तक दिखा रहा है, फिर ये TTM आ रहा है। तो क्वार्टरली में है गए तो 600, 1200, 800। ठीक है ना, 1800, 1800, और हाँ बराबर 3000 दिखा तो रहा है ये। 3000 दिखा रहा है ये वाले क्वार्टर में, जबरदस्त उसने मारा है सितंबर क्वार्टर में। दैट इज शोइंग हाई। ये दी प्रॉफिट वे टाइम, बट ठीक है। देखो यहाँ पे लेकिन सारी इसकी अच्छी है। मेरे एक स्टूडेंट है, उसके पास था ये एच बी लेंगे, तो उसने मेरे को बताया था कि ऐसा है। तो काफ़ी अच्छा, देखो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है उसका, और आपका का स्टॉक का CAGR भी अच्छा है। देखो नेगेटिव किधर गया ही नहीं उसने। ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसने मेंटेन किया हुआ है काफ़ी टाइम। लास्ट ईयर में भी 21% है, तो बढ़ रहा है कंटिन्यूस 10 साल से, असल कंटिन्यूस बढ़ रहा है। देखो आप 10 साल में, 5 साल में तो एवरेज आपका बढ़ रहा है, और लेकिन लेटेस्ट में भी बढ़ रहा है। तो कहने का इट्स अ गुड कंपनी। अब आपको टेक्निकल में जाए हम लोग, लेट्स गो टू टेक्निकल। एच बी लेंगे, HBL। तो बेसिकली देखा रहा कि ऐसे कुछ आए ना तो रिसर्च करने में अच्छा रहता है। ये क्योंकि छोटी कंपनी है, हम इसको हटा देंगे, ये नहीं चाहिए अपने को। ये में अपने को रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज तो टॉप से कितनी डाउन हुई है वो। करीब करीब 45% डाउन है अपने टॉप से, और सपोर्ट के वहाँ पे है। सर आप ट्रेडिंग व्यू का खुद का देखते हैं फोरकास्ट? मतलब मतलब ये लोग भी फोरकास्ट दिखाते हैं ना राइट पैनल में डाउन में? ये नीचे है ना, वहां और स्क्रॉल में नीचे आता है। ये नहीं, वाला? यही जहाँ कंपनी का नाम है। हाँ, यही पैनल में, राइट राइट। हाँ हाँ, हाँ, यहाँ स्क्रॉल कीजिए, नहीं नहीं, बीच के ही एरिया में जहाँ लिखा है ना 1.08%। लेफ्ट लेफ्ट, ये वाला, थोड़ा कर। नहीं नहीं। ये वाला इधर। हाँ, यहाँ स्क्रॉल कीजिए ना नीचे, और है यहाँ नीचे। हाँ हाँ, और नीचे और नीचे। हाँ वहाँ फोरकास्ट भी है, और नीचे। हाँ, ये इस सब, वाला। नहीं, और नीचे सर, और नीचे, थोड़ा सा और नीचे। टेक्निकल, और ये उसके नीचे आता है। ओ, ओके ओके, ये कंपनी का नहीं है। नहीं तो जनरली मतलब टेक्निकल न्यूट्रल नहीं है। अगर, नहीं नहीं, अगर आप इस पे देखोगे ना, इफ यू गो एंड चेक, क्या बोलते हैं, मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल में भी अच्छा खासा दिखाता है, उसका बुलिश है बेरिश है क्या है नहीं है, बट हम ओके तो ओके, नहीं ये ये। मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज दिखाता है, तो अच्छा, एटलीस्ट ट्रेंड पता चलता है। हाँ हाँ इस हाँ, कंपनी का वो नहीं अरे होगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बाई टूल है, मैं बताऊंगा कभी आपको। ठीक है, मेरे को नेक्स्ट टाइम याद दिलाना। मेरे पास श्योर। बाई टूल है, वहां पे वो इंडिकेटर दिखाता है कि बिग प्लेयर कितने हैं, मोमेंटम कितना है, ये कितना है। एक बॉट टूल है मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको, उसको टॉकर करके है। ओके ओके, नहीं ये सिर्फ आई थिंक प्राइस फोरकास्ट है, मिनिमम टू मैक्सिमम हाँ इन हाँ, अ वो ईयर। आप इसमें देखोगे ना, आप अगर, मेरा ये मैं वेब पे चेक नहीं करता हूँ, बट मनी कंट्रोल में आप जाओगे। एक सेकंड जाता हूँ मैं। ठीक है, शो यू। मनी कंट्रोल का जो प्रीव्यू है, हाँ, उसमें भी आता है फोरकास्ट, हाँ, राइट। तो वहाँ पे तो वो तो बहुत अच्छा है मनी कंट्रोल का, तो इज़ वेरी गुड। लेकिन वो आपके पास अगर पेड वर्जन है, जो छोटा वाला है ना, बहुत सस्ता है, इट इज आई थिंक थ्री हाँ, हंड्रेड कुछ 1,000 फॉर 3 years और हाँ, समथिंग वो ना, बहुत बहुत when सिंपल they है। started। उसमें अगर आप कोई भी यहाँ पे रिसर्च करो,
मेरे पास ये कौन सा है मेरा? HBL। नहीं, मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ ना, मेरा ये लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे लॉग इन करता हूँ वापस, लॉग इन। ये मेरा नहीं मालूम नहीं, इसे स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे ले लिया है यहाँ पे। OTP कहाँ दिखाएगा? OTP सेंड सक्सेसफुली कहाँ आया? 3 4। देखो ना, मेरे को स्मार्ट इन्वेस्टर कहाँ दिखा रहा है, ये कौन सी लगा पे उसने मेरा नाम चेंज किया मालूम नहीं है। पर ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मारता हूँ फॉर एग्जाम्पल HBL इंजीनियरिंग मारता हूँ, HBL इंजीनियरिंग। ये जो आप जैसे से नीचे जाओगे ना, ये फोरकास्ट प्रो में आ रहा है, लेकिन आप अगर नीचे जाओगे टेक्निकल्स, ये बहुत सारी जगह ट्रेंड्स में, वीकनेसेस स्ट्रेंथ वीकनेसेस, यहाँ पे मोबाइल में बहुत अच्छा दिखता है इसमें। आई नो नो, वेब तो मैं कभी चेक नहीं करता हूँ इसमें। हाँ, ये वाला है देखो, इफ यू सी डाउन तो यहाँ पे ये चार्ट भी दिखता है, और यहाँ पे स्लोली देखो, ये पूरा डिटेल आता है यहाँ पे, रेवेन्यू CAGR, स्टॉक फी, वैल्यूएशंस, नहीं आपका सर, वो ट्रेड। आता है, मुझे लगता है वो मार्केट कैप से है क्या, तो इसमें नहीं है, उस तो उसमें भी नहीं आएगा। नहीं, इसमें आता है, मेरे पास 100% आता है, उसमें ग्राफ दिखता है अच्छा खासा। नहीं नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि शायद इट इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन पैरामीटर, कि उसके ऊपर रहे तो ही आता है वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक मिनट में मेरे मोबाइल पे चेक करता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में बहुत कंपनी का नहीं आता है। मैं यहाँ पे मारता हूँ ना, मेरे मोबाइल पे मारता हूँ, रुको, मोबाइल हाँ पे भी देखिए। मैं, मोबाइल की स्क्रीन भी आपको मैं कास्ट कर सकता हूँ ना। राइट। एक मिनट, HBL इंजीनियरिंग ना, हर एक में दिखा है मेरे को, मतलब HBL इंजीनियरिंग। यहाँ पे मोबाइल से फोरकास्ट कर, अच्छा फोरकास्ट के लिए वो शायद लॉन्ग टर्म के होने चाहिए ऐसे। एक मिनट, इसमें रिलायंस या हिंदुस्तान कॉपर, उसे शायद यहाँ से फोरकास्ट हटा दिया, हाँ ये रहा, शेयर प्राइस फोरकास्ट, शेयर प्राइस फोरकास्ट, ये सही बोल रहे हो, सब नहीं आता है, लेकिन मैं हिंद कॉपर, ये देखे शेयर का फोरकास्ट नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे दिख रहा है आपको ये वाला, हाँ हाँ, दिख रहा है। वाला तो यहाँ पे दिखा था, और किसी किसी चीज का नहीं, और एक चीज का दिख रहा है, मैंने कभी कभी मैं ये याद नहीं रखता हूँ, लेकिन ये 100% बाई है, तो ये लोग ऐसे बताते हैं कि कौन सा परसेंट बाई है, कितने जन ने क्या रिव्यू दिया है। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक देख लो, ये देखे, ये 3 दिखाता है, लो 840 है, मीन 1200 1100 है, हाई 1500 का है, ये इसका फोरकास्ट है। हाँ तो राइट सर, वो ट्रेडिंग व्यू में भी सेम 3 पैरामीटर ही आते हैं। हाँ, तो ये सब दिखाता है, लेकिन ये काफी हैंडी है, बहुत अच्छे से दिखाता है ये, और ये इसकी मोबाइल ऐप पे भी अच्छा है, ट्रेनिंग व्यू करना मोबाइल ऐप मेरे को इतना पसंद नहीं आया ये, इसमें, लेकिन बाकी मनी कंट्रोलर का मोबाइल ऐप बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड।
चलो तो अपना एक हो गया। विल सी, तो ब्रॉडली इट्स अ गुड स्टॉक टू बी इन। अब आपके पास अभी जो है, विल सी के कहाँ पर है, कितना है, एचबीएल, ये कौन सा आ गया है, एचबीएल इंजीनियरिंग, सॉरी अपने को यहाँ देखना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो आ गया, टेक्निकल में अपने को यहाँ देखना है। ये लॉन्ग टर्म में आप अपना आप चेंज कर देगा इसको, देखो यहाँ पे ये, ठीक। बट यहाँ पे देखो ये इट्स एट गुड सपोर्ट, एचबीएल इंजीनियरिंग। जैसे मैंने वहां पे मारा था, अपने ये इस पे मारते तो आपको सबको दिखेगा वो। तो इसको अच्छे सपोर्ट पे अभी भी है। और दूसरा सपोर्ट आपका समवेयर यहाँ है। तो ये 650 से लेके 566 तक इज अ गुड बाय, मतलब यहाँ पे ये आ सकता है। अगर ये मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट किया तो ठीक है, मतलब ये, इसको लेने देना कुछ नहीं है उसके, इससे, ठीक है। बट ये हर 50-100 रुपये पे आपका अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। दैट इज वन। दूसरा कौन सा था? एक है, नेक्स्ट है श्रीराम। हाँ, श्रीराम। श्रीराम। श्रीराम फाइनेंस है कि कौन सा श्रीराम? फाइनेंस तो नहीं बोला, वो सिर्फ श्रीराम था। श्रीराम पिस्टन। बहुत श्रीराम, सारे श्रीराम हैं। श्रीराम का तो बहुत उसमें अच्छा। सेम, उसमें लोगो था आई थिंक, उससे आइडेंटिफाई हो शायद। तो मैं वापस इस पे देख लूंगा ना अपने ग्रुप में, इसीलिए मैं ग्रुप में डाल देता हूँ कि आपको एक कब। मिनट, मैं देखती हूँ। मैं देखती हूँ सर उसका लोगो किसका है। है ना, 12,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, यही लगती है। पी भी ढंग पे है, के बाद आरओसी भी कुछ अच्छा है। छोटे शेयर जहां पर एक पब्लिक होल्डिंग, ठीक है, 36% है। ऑल टाइम है 3,600 है। मतलब से ये ज्यादा गिरी नहीं है, लेकिन इज नॉट फॉलन टू मच। 5 साल में हाँ सर, यही है श्रीराम पिस्टन। विश्व नहीं, 2017 से है, देखिए देखो। लेकिन अभी भी इसका पी हाई है, मीडियन से ऊपर है। पी अभी भी मीडियन से ऊपर है इसका। तो इट इज नॉट स्टिल इन्वेस्टेबल, नहीं, प्रॉफिटेबल तो होगी वो, क्योंकि उसने दिखाया है प्रॉफिटेबल तो है। बट पी फिर भी मीडियन से ऊपर है। तो टेक्निकल में श्री राम क्रिस्टन्स काफी कम है अभी तक, बहुत ज्यादा उतरी नहीं है। इट इज, और इसका सपोर्ट देखे तो यहाँ तक, तो कम से कम आइडियली वी शुड वेट। एट दिस पॉइंट इट्स अ गुड टाइम टू बाय। 5,600 के अराउंड, सॉरी 2,600 के अराउंड। अब तो गिरता है, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ नहीं ये मार्केट में। अगर बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ तो इट इज 5,300 से 5,000, सॉरी 2,300 से 2,600 तक मिलकर सही। मैं इसी में मार्क कर रहा हूँ, ए वाले में। आप मालूम है ना ये किसका है, एल, ठीक है। तो एटलीस्ट आप जब देखोगे तो आपको ध्यान आएगा ये क्या है, करेक्ट। ओके। ठीक है, दूसरा वाला नेक्स्ट है कैपलिन पॉइंट। कैप्लिन पॉइंट। कैप्लिन पॉइंट 11,000 है। आरओसी अच्छा है। इंडस्ट्रियल पी से काफी नीचे है। पब्लिक होल्डिंग भी कम है। प्लेज नहीं है, प्लेज नहीं है, डेट नहीं है। 5 साल, 10 साल, हाँ, देखो बढ़िया है ग्रोथ, देखो उसका 10 साल, 2016 से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है ईपीएस।
कंपनी रिड्यूस ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डिलीवर गुड सीज 20% 5 years में, ईस्टर्न में, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, प्रॉफिट बॉस, ग्रोइंग तो ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट भी उसका ऑल टाइम हाई है, इन्वेस्टर 70% है, वेरी गुड है। DI FI ने बाई किया हुआ पिछले 3 क्वार्टर में, DI ने भी बाई किया हुआ है, और कम पब्लिक का हुआ है 6%। टेक्निकल में, लेट्स गो टू टेक्निकल नाउ, कैप्लिन। बहुत करेक्ट हुआ है ये। हाँ हाँ, इसका हाई है 2300 समथिंग। वेरी गुड। तो ये ऐसी कंपनियां पकड़नी चाहिए ना, जो अपने को, कौन सी घाई अपने को आज का आज ही पैसा कमाना गया है। काफी अच्छे सपोर्ट पे भी है, और शायद यहाँ से और मतलब बिकॉज ऑफ दिस इट मे गो डाउन ऑल्सो। इट इज नॉट सर्टन के भाई ये यहीं से घूमेगा। है 42% गिरा है, और कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर नीचे दूसरा सपोर्ट करे तो, यहाँ तो 1500 से 300 पॉइंट गिरा, तो 20% और गिरेगा, उसमें क्या है। 15-20% और भी गिरा तो अपना ABCD तो है ही अपने पास। और दे सपोर्ट लिख नहीं रहते हैं अपना। सर इसका फोरकास्ट दिखेगा इधर नीचे। इट्स ऑल मिन मैक्स एवरेज सब एक ही जैसा दिखा रहा है। हाँ वो सबका बहुत हाँ ये सर क्लिक सी फोरकास्ट, वो ऊपर एक बटन है, हाँ ये रहा। ये और नीचे और नीचे, हाँ ये, हाँ ये रहा। ये सेम उसी को वही दिखा रहा है हाँ अपना, इसका है ना। या वो मनी कंट्रोल जैसे ही है। वो सेम सभी सभी एक ही जगह से है। हाँ ये देखो, ये इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाय, ये वाले हैं अच्छे हैं। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बाय, अभी एक ही व्यू है उसमें अंदर, लेकिन आपका रिजल्ट यहाँ पे दिखा था। ये सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम देख रहे हैं ना, इट शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है वो। जो अपना फंडामेंटल वहां पे चेक करते हैं ना, दिस शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे वापस कैसे जाए, इसको बंद कर दो। ये सर बैक टू चार्ट है ना, राइट हैंड साइड ऊपर। हाँ इट्स अ गुड पॉइंट, मैं लिख रहा हूँ इसको, कैप्लिन पॉइंट, अपने ग्रुप में जाके यहाँ पे, लेट्स सी। जान, सर सर वहाँ वो ऐप में 2500 टारगेट प्राइस बता रहा है, उसमें वो पेड वर्जन में ही आता है क्या, कौन सा वाला। ट्रेडिंग व्यू में। हाँ मेरा अभी जो नहीं वो फोरकास्ट आया फ्री था में आपने भी आता यूज है। किया? क्या उसके लिए क्या सेटिंग है, क्या एनेबल करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ टारगेट प्राइस कहाँ दिखा रहा है, ये वाला। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाय। बाय 1 ईयर प्राइस टारगेट। अच्छा 59%। मैं इसमें क्या, इसमें चले जाते ना अपन फ्री व्यू में, फ्री उसमें चले जाते हैं, इसमें क्या अपने पास सब कुछ है। सर फ्री में भी दिखता है, मैंने देखा। आई नो, ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते ना। क्या नाम था इसका, कैप्लिन। उसका टारगेट वो कुछ भी हो रहा है सर, वो तो उसके हिसाब से आ रहा है, लेकिन अपना सिंपल है ना कि व्हाट वी आर सीइंग के कंपनी अच्छी है, ग्रो अच्छी हो रही है, सारी चीज अपने को अच्छी दिख रही है उसकी, कंटिन्यूस ग्रोथ है। अब उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, मतलब ये तो आपका सैक्रोसाइन है ना, ये जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाला चार्ट, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बेटर क्या चाहिए। मैं पिछले 16-10 साल का ग्रोथ देख रहा हूँ, राइट, कंटिन्यूस ग्रो हो रही है, EPS आपका कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। आपको जहाँ पे करेक्शन में मिलते, यू शुड एंटर, मतलब आगे इंडिविजुअल है। हाँ लेकिन छोटी कंपनी तो अपने 2% से ज्यादा नहीं डालना है अपने को। ये फ्री वर्जन है, या दिख रहा है, फ्री वर्जन में दिख रहा है सर, फ्री वर्जन में दिख रहा है। लेकिन ये अपने सी बेसिकली अपने को देखना है कि रेटिंग रेटिंग जो उसकी आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा है ना। अभी देखो यहाँ पे टेक्निकल में क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल कम आ रहा है, मतलब वो उल्टा है ना।
स्ट्रॉन्ग सेल बड़ा आया तो सेल पे आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बाय में ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली दोनों उल्टा जाएगा। लेकिन कंपनी वोलेटाइल भी है, देखो फटाफट आपको रिटर्न भी देती है। देखो 2 बार अगर आप, मैं देखूंगा, इफ आई टेक इट हियर, ये छोटा मूव नहीं है। इफ आई टेक दिस वे, अगर यहाँ से एक बार इधर से इधर, ये कितना मूव है, 31% का मूव है देखो 2 बार। तो ये मूव भी फास्ट होती है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है तो 31-31% काफी अच्छी है। एक तो पहले वाला फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, और आपका ये देखो यहाँ से लेके ऊपर तक 47% रिटर्न, 45% रिटर्न दिया है विद इन 2 मंथ्स, और अभी उसी जगह पे अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल। थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट हुआ तो आपको अच्छा मिलेगा वहाँ पे। अच्छे मूव देता है, फास्ट फास्ट। ये देखो यहाँ पर भी कितना बड़ा मूव दिया है। ये भी कभी करीब 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 50-60% का मूव होगा फ्रॉम हियर। और ये डेली चार्ट है फ्रॉम हियर। मतलब नीचे से ऊपर वो एवरेज 40% तो दे रही है रिटर्न। हाँ ये देखो 50% का मूव है, और ये सभी इसी जगह पे है अभी। मैं बोलता हूँ आपको 2 साल में दे दे, फॉरगेट अबाउट दे, 1 महीने में दे रहा है, 2 महीने में दे रहा है, मतलब 2 साल में भी देके 50% क्या बुरा है। राइट। ठीक है। मैं तो बोला 50% आपके पास रह भी गया ये, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया, आपको नहीं आइडिया है, आपके पास एक कंपनी ग्रो है, पिछले 10 साल का ग्रोथ दिखा रही है, आपकी कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। अब कल असर सडनली ऐसा थोड़ी हो जाएगा। मतलब ऐसी 10 कंपनी आपके पास है कि जहां पे इट इज ग्रोइंग सिंस लास्ट 10 ईयर्स। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 10 की 10 कंपनियां एकदम धराशायी हो जाएगी। एक तो हमने इंजीनियरिंग देखी है, हमने एक देखा है ये वाला फार्मास्यूटिकल है, इसके पहले कौन सा हमने देखा था, वो हमारे पास अभी बायबल नहीं था, ठीक है ना, तो हमने कौन सा देखा था, HBL, उसके बाद सर ये श्रीराम। श्रीराम देखा था, विच वॉज नॉट सो गुड। हाँ विच इज नॉट टू गुड। ठीक है, तो अपने को वही ना, अपने को तो अच्छी चीज है। कैप्लिन, कैपलिन इज गुड। कैप्लिन, और कौन सा था, नेक्स्ट है BLS। तो ये सारी चीजें अपने को, मतलब ये जब मैं भेजता हूँ ना तो ये सारी चीजें रिसर्च करके कोई ना कोई एक्चुअली शुड वर्क। आइधर तो मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो करके देखता हूँ, और मैं तो GT डाल के रख देता हूँ। अभी मैं कैप्लिन पॉइंट में भी डालूंगा, मैं उसका ग्राफ देखूंगा और GT डाल के छोड़ दूंगा। मेरे सर में और एक स्टॉक तो सर्च करो ना। कौन सा वाला, आरपीएसजी वेंचर्स। कौन सा वाला, आरपीएसजी वेंचर्स। उसने एक हफ्ते में डबल 100% रिटर्न दिया है। RP। आरपीएसजी, हाँ यही। मैडम ये सबसे पहले चेक करो, ये है ही नहीं, ये डबल क्या हाँ, होगा? ये 10 गुना हो गया तो मेरे को उससे लेना देना नहीं है। ROC नेगेटिव है। नेगेटिव है, वही मैं बोल रही हूँ। ये सारी चीजें ना, ये देखो EPS नेगेटिव, ये तो, फिर ये स्टॉक इतना भागते कैसे हैं? अरे भागते हैं, भगाने वाले होते हैं ना मैम। आपका 3,000 करोड़ का कंपनी है, इसको भगाने हाँ। वाले बाय बाय कर सेल वाला कोई है ही नहीं, तो क्या आएगा। देखो ये वाला भाई साहब, हजार, ये देखो खटाखट खटाखट बड़ा है। हाँ। ये तो वॉल्यूम देखो अभी इसमें, हम इसमें, ये पहले कितना ओल्ड कंपनी है, 6 साल पुराना कंपनी है, राइट, 6-7 साल। ये देखो अभी लॉस कर रहा है, इसका पी हा नहीं रहा है, तो इसको क्या करें इसको तो। ये देखो कौन से प्रो है ही नहीं। अब देखो कौन सी हाँ, कंपनी में डालोगे आप। तो मेरा इसका चार्ट सबसे पहला देखो ना। मेरा सबसे पहला फंडा क्या होता है, व्हाट इज माई सबसे पहला क्राइटेरिया, कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टेबल है। मेरे को सबसे पहले देखते हैं तो पी नहीं है, उसका लॉस मेकिंग है, फायदा क्या हो रहा है उसका। ये तो सारी कचरा कंपनी, तो मैं देखता भी नहीं इसको, भले ही वो डबल क्या 4 गुना हो जाए। ये डबल हुआ सट्टा, है 1 वीक में। ये सट्टा है मैम, दिस इज सट्टा। इसको तो बिल्कुल, मतलब वो 526 शायद ऑल टाइम लो था, उसमें से ऑल टाइम हाई बन गया देखो। 52 वीक लो था और 52 वीक हाई गया, है ना। ऑलमोस्ट 600 के अराउंड था इसका, और अभी 1100 हो गया, राइट। और ये कौन सी डेट है, ये 13 मार्च, विद इन अ मंथ, नॉट इवन अ मंथ। ये फंसेंगे कोई ना कोई। देखो यहाँ पे इसका बिहेवियर ही ऐसा है, देखो ये मारता है यहाँ पे आता है, और वहां से गया सीधा वापस देखो।
वापस 1200, 500 पॉइंट बढ़ा, यहाँ भी 500 पॉइंट बढ़ा, यहाँ पे भी आता है, लेकिन धड़ा वापस गिरा भी, देखो यहाँ पे आया 991, और यहाँ पे कितना हो गया 700, 200 पॉइंट कितना टाइम में, 18 नवंबर, और ये कौन सा हो गया, ये 14 अक्टूबर, एक महीने में 20%, और नीचे और कितना तक गया था 300, देखो सीधा ऑलमोस्ट 900 से 70% डाउन। हाफ प्राइस। और ये रह भी गया अपने पास, फॉर एग्जांपल ये रह गया तो ये कभी जिंदगी में ऊपर आने का चांस नहीं, लेकिन ये जो कैप्लिन पॉइंट हमने देखा था, ये अगर रह भी गया ना अपने हाँ पास, तो इट इज नॉट अ कंपनी विच यू शुड बी वरीड अबाउट, कि ग्रो हो रही ना कंपनी, हाँ। तो इसके लिए आपको उसकी चिंता नहीं है कि कंपनी अच्छी है। दूसरा कौन सा था मैम इसके बाद, कैप्लिन पॉइंट के बाद? BLS। डीएलएफ नहीं, नहीं नहीं, BLS। सॉरी, B for बॉम्बे। बीएलएस, हाँ बीएलएस है, हाँ। बीलिंग इंटरनेशनल, हाँ ये वाली, दिस इज ऑल्सो गुड कंपनी, ये भी मैंने विजिट करके देखी हुई है। 33% इंडस्ट्रियल पी है, पी देखो हाफ है उसका, ठीक है, आपका डेट ऑलमोस्ट नील है, मतलब क्वांटिटी प्लेज नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग कम है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, पीएस में प्रॉफिट लॉस में देखो, सेल्स ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई, ठीक है, आपकी ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज है, देखो पिछले एक साल में 34% डाउन आया है स्टॉक प्राइस, और यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है, दिस इज वेरी गुड, ऑल आर वेरी स्ट्रांग, राइट। तो ऐसी टेक्निकल पैरामीटर में विल गो हियर, कैप्लिन पॉइंट अपने पास, बीएलएस, तो ऐसी सारी जगह पे ना ये टाइम है इवेल्यूट करने का, और अपना थोड़ा सा, मैंने बोल रहा हूँ चलो आपके पास बहुत पैसा नहीं है, 5-5 हजार है, 2-2 हजार है, 10-10 हजार है, आप ऐसी कंपनी में डाल के छोड़ दो, परसेंटेज में तो आपको अच्छा मिलेगा ना। ये देखिए, बिल्कुल सपोर्ट लिया उसने इस सही जगह पे। यहाँ पे भी रख दूं तो 153, इधर से नीचे जाते हुए आई डोंट थिंक इट इज गोइंग हियर, लेकिन अभी विल सी, बीएलएस में देखेंगे अपना चार्ट अपने को क्या बोलता है, 5 साल का है 7-8 साल से तो है कंपनी, क्या देखो परफेक्ट जो अपने को चाहिए, इट इज हाउ इट इज, बीएलएस इंटरनेशनल, बीएलएस, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा इंटरनेशनल, अगर ये सारी चीजें हम इवेल्यूट कर लेना, उसके बाद भी नीचे जा सकती है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हमने लिया इससे और 20% नीचे जा सकती है, मान्यवर हमने लिया था उससे डाउन गई 20%, इतनी सारी कितनी कंपनियां देखी, कोलगेट जा रही डाउन, मैंने लेने से 20% नीचे उतर गई है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब ये आएगा, उस दिन मेरा पोर्टफोलियो 3% डाउन था, कल का ही शायद, कल जब मार्केट रिकवर की, परसों कल, हाँ, मेरा पोर्टफोलियो सुबह 3% डाउन हो गया था, शाम को आता था 1% प्लस हो गया, मेरा पोर्टफोलियो पूरा एक 4% ऊपर नीचे हो गया। तो ये सारी चीज देखनी नहीं होती, मतलब मैं देखता भी नहीं होता, सुबह सो जाता हूँ, जब अपने को अच्छी कंपनी ली है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब सोचेंगे, उसके बाद तब तक कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, देर इज नो हरी टू थिंक अबाउट इट, नीचे टेक्निकल इंडिकेटर ये वो नहीं, अपना जो सिंपल फंडा चलता है इट इज वेरी गुड, उसके बाद आपको देखना है कहाँ पे करना है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है, CEM इंडिया। कौन सा? CEM इंडिया। अच्छा, सीएम इंडिया, 9,000 करोड़ की कंपनी है, 15 है, स्टॉक भी थोड़ा हाई है, आरओसी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा वीक है, पब्लिक प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है उसमें, पब्लिक होल्डिंग 22% है, ठीक है। सर बट अभी ये वॉर के सिचुएशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंपनी सब डाउन है ना।
कुछ देखो, सबका कोई ना किधर अफेक्ट होगा। देखो क्रूड बढ़ रहा है ना, अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रूड है। क्रूड बढ़ रहा है, अपने को सबको अफेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन कब तक बढ़ेगा? 120 जाएगा, 130 जाएगा, 140 जाएगा, वो लोग कब तक लड़ेंगे? आफ्टर दैट समथिंग विल बी सेटल्ड। 2 महीना, 4 महीना, राइट। 1 साल लड़ेंगे, और कितना लड़ेंगे? देखो अगर न्यूक्लियर किसी ने फोड़ दिया तो बात अलग है, फिर आप भी गए, हम भी गए। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अभी ये ना, फॉर एग्जांपल ये 539 पे मिल रहा है, देखो आपका ऑलमोस्ट 52 वीक के नजदीक है ये, राइट? अब उसका टेक्निकल भी देखेंगे हम, उसका फंडामेंटल देखेंगे। पहले फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल में कैप पार हो रही है, एक से कम है, प्लेज नहीं है, ठीक है, आपका बिग प्लेयर का 77% का होल्डिंग है, ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिटेबल है। आपका चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, 10 साल पुरानी कंपनी है, चल रहा है, ठीक है, बीच में लॉस हो रहा था थोड़ा, लेकिन अभी काफी अच्छी हो रही है। आपका जो चाहिए, पी उसका ऑलमोस्ट 20 के अंदर है, और उसका मीडियन है 28 के अराउंड। ये ठीक है, आपका प्रॉफिट और लॉस देख लीजिए, पिछले 5 साल से उसका प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक बार लॉस हुआ था खाली, ठीक है, वो किसी वजह से, वो एक बार चेक कर लो आप, ठीक है, अदर आइटम में, राइट? तो अदर आइटम में लॉस हुआ था, विच इज फाइन, एक्सेप्शनल आइटम्स, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। एक्सेल आइटम में जितना भी लॉस है वो यू कैन इग्नोर। देखो जितना एक्सेप्शनल आइटम में उसने इग्नोर लिखा है, राइट, एक्सेप्शनल आइटम में कुछ होगा उसका, ठीक है, लेकिन उसके वजह से उसका 9 गया था। अभी इसको मैं 102 को डाल दो तो 15 करोड़ का फिर भी प्रॉफिट था। तो उसकी वजह से देखो अभी सेल्स ऑल टाइम हाई है उसकी, चेक करो, हाँ, ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, फाइन है, अपने को चाहिए ये तो। देखो और दिसंबर मार्च क्वार्टर अच्छा, उसका कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, बट ईयरली प्रॉफिट में देखो अच्छा खासा है, आई एम फाइन, कोई इशू नहीं अपने को। इन्वेस्टर 46%, हाँ देखो प्रमोटर ने इंक्रीज किया, कब इंक्रीज किया देखते हैं अपन। ये शायद प्रमोटर का स्विच हुआ रहेगा, इतना इंक्रीज नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि इतना इंक्रीज 46 से 67 कहाँ गया है? ओ भाई साहब, पब्लिक से बाई किया इसने, ऐसा क्या हो गया इसने? 67%, ये तो हैंड चेंज हुआ रहेगा। और पब्लिक का कहाँ कम हुआ? पब्लिक ने किसने कम किया? एफआईएस और डीआईएस का भी कम है ना? हाँ, एफआईएस और डीआईएस का भी कम है। वो अपने को फर्क नहीं पड़ता, देखो अपने लिए, मेरे लिए तो तीनों तीन सेम है। नहीं, एफआईएस का और डीआईएस का परसेंटेज भी उधर कंसिडर हुआ है प्रमोटर में। मेरे यहाँ पे कंसिडर हुआ है, हाँ, जो बिग प्लेयर जो मैं लिखता हूँ ना, उसके अंदर ये सारी चीजें कंसिडर, मेरे लिए पब्लिक अलग है और ये बिग प्लेयर है, ये सारे मेरे लिए एक ही बंदा है, प्रमोटर है, एफ आई डी आई, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने से बड़े आदमी हैं सारे, हम इसमें आते हैं, वी कम इन दिस, दैट्स इट। तो इसके साथ रहो जहाँ पे ये है, उसके साथ रहो तो अपने को फायदा होगा, दैट्स इट। तो इन दैट केस बिग प्लेयर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 50 एंड पब्लिक होल्डिंग इज लेस देन 35। मैं तो लेस देन 20-25 से ऊपर जाता ही नहीं हूँ, मैं 30 भी आएगा तो एक बार सोचता हूँ, फिर कंपनी बहुत स्ट्रांग होती है तब करता हूँ, अदरवाइज तो मैं 20-25 के नीचे देखता ही नहीं हूँ। ये देखो यहाँ पे कितना है पब्लिक होल्डिंग, देखो 25 से कम है। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया, 30 के ऊपर चला गया, तो एक बार देखता हूँ कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, जब ये चार्ट मेरे को ना बहुत स्ट्रांग दिखना चाहिए। आई शुड सी दिस चार्ट इज वेरी स्ट्रांग, देखो अभी आ रहा है, तो ठीक है, अभी सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई में है, इन्वेस्टर का रेशियो। लार्ज कैप के लिए 35 से लेस होना चाहिए, लार्ज राइट? कैप तो ठीक है, लार्ज कैप तो लार्ज कैप में तो सर ऐसा है ना, लार्ज कैप इतना ज्यादा घूमेगा भी नहीं, लार्ज कैप इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं करेगा, लार्ज कैप इतना ज्यादा लॉस भी नहीं देगा आपको, इतना ज्यादा राइट। वाइल्ड मूव नहीं देगा। लेकिन ये जो स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, जो 15-20 हजार करोड़ के नीचे की कंपनी होती है, उसके अंदर ना मूवमेंट बहुत फास्ट हो सकता है, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। राइट। इसीलिए फंडामेंटल पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, वाई आई आई फोकस ऑन फंडामेंटल मोर, बिकॉज उसको मैनिपुलेट करना आसान है। अगर आपके पास किसी मैनिपुलेशन के हिसाब से अगर आपको अच्छी कंपनी सस्ते मिल गई बिकॉज ऑफ दिस रीजन, विच इज फाइन। आपका कौन सा है, इसका नाम कहता है सी एम इंडिया, सी एम इंडिया। देखो जहां हम सोचते हैं ना कि मेरे को रातों रात पैसा कमाना है, वहीं वहीं पे हम फंसते हैं। देखो वेरी नाइस, ये देखो कितनी अच्छी जगह पे है, व्हाट नाइस, बिल्कुल सपोर्ट के वहां पे ट्रेड कर रही है, थोड़ा सा ऊपर है बट, और ऊपर से कितना गिरा है, अराउंड 45% के अराउंड गिर चुका है।
और नीचे का रिस्क कितना है, अभी कितना है, 539 पे है, और नीचे 522 का, 500 का सपोर्ट है, 522 के कराउड है। ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। चलो मैं थोड़ा सा नीचे एग्जिट सपोर्ट कर लेता हूँ इसको। लेकिन आप बिल्कुल सपोर्ट में तो बाई कर सकते नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा एकदम बॉटम पे आप बाई करोगे। तो आपके पास रिस्क कितना है, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर रिसेंट लो में बाई कर ले आप, रिसेंट लो आप जीटी डाल के रख दो फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा मैं, रिसेंट लो कहाँ गया था उसका, ये वाला, दिस इज रिसेंट लो 508 के अराउंड। तो आपका नीचे का रिस्क कितना है, 30 रुपया रिस्क है। 500 में 30 रुपीज का रिस्क मतलब 5%। और अगर उससे नीचे चला भी गया तो कंपनी अच्छी है, क्या टेंशन है, उसने ग्रोथ जब दिया था, ये देखो यहाँ से जब उसने ग्रोथ देना चालू किया था, यहाँ से फॉर एग्जांपल इट हैज गिवन अ ग्रोथ, यहाँ पे कितना हुआ था, 9 ऑलमोस्ट 100% रिटर्न इन 2 महीने में। मैं तो बोला 2 महीने छोड़ो, ये तो मेरे को 2 साल में मिल जाता, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ से देखो उससे जब ये चला था यहाँ तक, 565% इन 1.5 साल। तो ऐसे है कैंप्रो अपना, सीएम इंडिया, सीईएम इंडिया, ठीक है। और कौन सा है, और क्या है बाद में, बेनको, BANCO। तो हाँ इट इज ऑल्सो, ये तो बहुत पुरानी, मतलब मेरे को आई थिंक 7-8 साल पहले मैंने पैकेज लिया था किसका, तो उसके अंदर बैंको आया था। अभी ऊपर है, उसका पी कम है लेकिन फिर भी मीडियन से ऊपर है ये। प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, सिर्फ इन्वेस्टर्स 67% स्टेबल है। एफआई ने बाई किया हुआ है पिछले 3 साल में। कंपनी क्या कर रही है, ऑटोमोटिव में है, ठीक है। टेक्निकल देखो पेन को, 6, सॉरी अपने गलत जगह पे आ गया मैं। अभी इसके लिए थोड़ा सा यू कैन मतलब एंटर करने के लिए इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे गैप है ना, अगर गैप फिल करने के लिए आ गया तो तकलीफ होगी। और सेकेंडली उसका पी मीडियन से ऊपर है, भले ही कम है, इंडस्ट्रियल पी से कम है उसका, देखो इंडस्ट्रियल पी से काफी कम है, लेकिन उसका मीडियन पी से कम है। उसका खुद का मीडियन पी यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके मीडियन पी से ऊपर है, भले वो 17 ही है। उसका मीडियन पी 12.5 का है, उधर से काफी ऊपर है अभी वो। दैट इज वाई, बट कंपनी माइट कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है, कंपनी सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन टॉप से कितनी गिरी है अभी तक, पे 42%। कितने की कंपनी है, 7,000 करोड़ की कंपनी है, पर ठीक है देख सकते हो उसको, 305। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब see, यहाँ पे 20% का ही गैप है, इट इज नॉट दैट टू हाई गैप। पेन, उसके बाद KPI ग्रीन। पेन को P15,
वो DNP, ठीक है। अब सपोर्ट पे तो है, नीचे भी है। दूसरा कौन सा है अपना? और कौन सा है मैम आपने बोला? KPI ग्रीन। एग्जाम के लिए केपीआई ग्रीन। ये तो मेरे पास है। मतलब ये तो मैंने काफी, इसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसमें कमा के भी अभी मेरे पास जितनी होल्डिंग है फ्री पड़ी है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अभी मैंने शायद ग्रुप में डाला था, जैसे मेरी बस ऐसे पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है, लेकिन कंपनी बहुत जबरदस्त है। ये देखो, मीडियन पी से कम है, प्रॉफिट लॉस ऑल टाइम हाई है, सब कुछ देखो, ग्रोथ देखो उसका 43, सर आप ये 110। जो मीडियन पी से कम जो देख रहे हो आप, वो स्मॉल कैप के लिए आप 10 ईयर्स का ही प्रीफर करते हो? मैं यूजुअली ना हर एक का कम से कम 5 साल तो मैं देखता हूँ, जब तक मेरे पास 10 ईयर्स का अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका 10 ईयर्स का अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, 10 ईयर में समझ में आ जाएगा, नहीं है राइट। 5-6 साल की पुरानी कंपनी है तो मिनिमम क्राइटेरिया मेरा ये है कि 5 साल होना चाहिए, राइट। तो और आपने इन को कुछ केस स्टडी करने को तो मिलेगा। 5 ईयर्स का पी डाउन है मीडियन पीएससी, और 10 ईयर्स का थोड़ा अप है, तो ऐसा इज हो इट? नहीं सकता है ना। अच्छा, ऐसा बहुत नहीं हो रैरली सकता। होता है कि 10 ईयर का कम होगा और ये स्कोर होगा। ओके लेकिन ओके। अपने को ये चाहिए ना उसका मीडियन पी तो सबका मीन रहता है ना। ये देखो 24 है, मीडियन पी से नीचे आया। हम्म। अब देखो इसका उससे ज्यादा है। अब 17 पी है, उसका 15 था, राइट, हमने पहले देखा। लेकिन उसका मीडियन पी 12.5 का है, इसका मीडियन पी 24 का है, तो ये मीडियन से नीचे है। तो दोनों से ये पी ज्यादा भी है, उससे वो 15 का पी था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैं PF से दिखाता हूँ, ठीक है। एक कोई तो कंपनी देखा था मैंने जिसमें 10 ईयर्स का पी मीडियन पी से ज्यादा था, देखो, और 5 ईयर्स हो के लिए सकता है, डाउन। एकाध भी, आई कांट से कि ऐसा नहीं होगा, बट वो बहुत ज्यादा। ये देखो पी में, देखो ये वाला। अब इसका बट क्या है, इन दैट इसका केस 5 है इज पी। इट एडवाइजेबल टू? मैं तो सिंपल चीज बता रहा हूँ सर, मैं एक्चुअली क्या बताता हूँ आपको। आपका EPS का ग्रोथ ऐसा है और आपका पी ऐसे आ रहा है, ये सबसे बेस्ट कंडीशन होती है बाय करने की, सिंपल है। ओके। आपका EPS मतलब आपका अर्निंग ग्रो हो रहा है, आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो गया? तो ये बेस्ट सिनेरियो बाय करने का, और वर्स्ट सिनेरियो है आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, EPS कम हो रहा है और आपका पी बढ़ रहा है। ये होता है सेल पॉइंट। इसको सेल करो, आपकी कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आपका बिजनेस कम हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक करो, वहां से निकल जाओ, सिंपल है। और ये नॉर्मल सिनेरियो ये होता है। दोनों नॉर्मल सिनेरियो ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, पी भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, नॉर्मल सिनेरियो। और ये EPS कम हो रहा है, प्राइस भी कम हो रहा है, नॉर्मल सिनेरियो, ये होना चाहिए। लेकिन जब अपने को उल्टा मिलता है बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन और बाकी कुछ भी मिले, राइट। अब देखो, आप में इसके लिए मैंने PFC खोला कि क्या पे, देखो इसका P5 भी है, ठीक है, उसका मीडियन P 4.2 है, तभी भी ऊपर दिखा रहा है वो। तो पी, एब्सोल्यूट पी का कोई, एब्सोल्यूट पी काम करता है ऑब्वियसली, 70-80 नहीं चाहिए आपको, राइट। उससे ज्यादा डिफिकल्ट है समझना। लेकिन बहुत सारी कंपनी जो 50 के पी में ट्रेड करती है, अच्छा खासा कर रही है, बहुत ज्यादा। अभी अडानी का चेक कर लो, अडानी, सारे इतने खतरनाक पी में चलते हो। अडानी पूरा, अडानी इंटरप्राइज देखो, देखो 64 के पी भी चल रहा है। अब तो ये कम हो गया क्योंकि मार्केट इसका एक कम हो गया है, इसका प्राइस 1800 आ गया इसके लिए। बाकी अगर इसको चेक करोगे तो ये कितना, 100 के पी के ऊपर चल रहा था। अब जाके मीडियन पी पे आया है वो। एहे, अडानी ग्रीन है, बहुत सारे हैं जिसके पी बहुत हाई है। अडानी ग्रीन, ये देखो ना 85 का पी है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पी ही बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन ये चल रहा है, ठीक है। देखो उसका एवरेज पी कितना दिखा रहा है, देखो मीडियन पी 224 का है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट पी बहुत ज्यादा है, तो उसको बहुत ज्यादा प्ले नहीं करना चाहिए।
ठीक है, आप लेके रख दो, कंपनी अच्छी है, ग्रो हो रही है, लेकिन एक्सपेंसिव है। कहने का मतलब है इट इज एक्सपेंसिव। भले अडानी की है लेकिन एक्सपेंसिव है। आपको बहुत सारे मैंने पेटीएम का दिखाया था या फिर जोमेटो का दिखाया था। जोमेटो का देखो एटर्नल, इसका देखो पी, भयंकर ही हाई है। अब ये देखो, अब तो लॉस मेकिंग कंपनी है। अब इसमें क्या ही करोगे आप, इन्वेस्ट करोगे आप? ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, कितना छोटा बार, ये भी मैनेज कर रहे हैं उन लोग। ये सारी चीज ईपीएस देखो थोड़ा सा, ईपीएस हार्डली एनीथिंग, अभी पॉजिटिव यहाँ हुआ है 24 में। अब वो थोड़ा थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, एक का ईपीएस भी नहीं है। आपका पी 1000 के ऊपर है, ठीक है, और 1800 को पी ऑलरेडी था पहले। अब इसका क्या है, इसको 1000 मतलब यहाँ से 1000 साल में वो आएगा। देखो अभी भी 1000 में पड़ा है, भले वो इंडेक्स का पार्ट है, सब कुछ है, लेकिन मेरे को नहीं कंफर्टेबल, आई एम नॉट कंफर्टेबल एंटरिंग टू दिस कंपनी। ऊपर जाएगी, प्रॉफिट देगी, लेकिन मेरा बेस क्राइटेरिया में मैनेज नहीं करता। हाँ ठीक है, मेरे को सट्टा खेलना है या फिर मेरे को लगता है कि मोमेंटम खेलना है, इंडेक्स का स्टॉक है, आज ना कल इंप्रूव होएगा, इफ इट इज अवेलेबल टेक्निकली लेवल, यू कैन थिंक ऑफ इट। लेकिन मेरा प्रायोरिटी नहीं होता है, क्योंकि जब अच्छी कंपनी, अच्छी वैल्यूएशन में गोल्ड चीज मिल रही है आपको नीचे, तो ये सब में क्यों जाना है? बिकॉज कि कंपनी फास्ट मूविंग है, ये सारी चीजें ढूंढोगे तो इसमें मिल जाएगा। आपका केपीआई ग्रीन, मैंने देखा केपीआई ग्रीन का टेक्निकल, लेट्स सो टेक्निकल, केपीआई ग्रीन मैं तो अभी लिया, मैंने इनफैक्ट ग्रुप में डाला भी था कि आई हैव टेकन दिस। और ये भी बहुत फास्ट मूविंग है, फट 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 ऊपर नीचे जाती है। लेकिन कंपनी जब ये ऊपर जाएगी ना, तो धाड़ धाड़ करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी है। और ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। देखो यहाँ पे, यहाँ से उसने मारा था नीचे 310 से, कितना जल्दी उसने दे दिया 522 यहाँ से। और इतना शॉर्ट टर्म में अगर मैं यहाँ पे ही देखूँ तो 450% का रिटर्न है। और ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो ऐसी कंपनी में जाए ना हम लोग के, जहाँ पे फंडामेंटल भी कोई स्ट्रांग है, सारी चीज अच्छी है। और इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी सेक्टर में वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे है। और ये ऊपर से आई थिंक 50% डाउन है। 700 का रेट तो मैंने देखा था इसका, मेरे पास तो होल्डिंग है, इसके लिए मेरे को आइडिया है। ठीक है, 54% डाउन हुई थी, ठीक है। और आपको नीचे के लेवल में अगर थोड़ा सा नीचे भी देखे 336, तो ऑलमोस्ट 60% डाउन थे। तो चेक करो, आपकी कंपनी अच्छी है। इसे तो मतलब ये तो मैं बिना देखे ही लिख सकता था, लेकिन आपको देखना भी जरूरी है कि केपीआई ग्रीन, ठीक है। और कौन सा था, विच वन अदर्स? सर एक लास्ट है FIEM। फेम, हाँ। फेम इंडस्ट्रीज, 21 का पीए, 5000 करोड़ की कंपनी है, 15% है, डिविडेंड भी दे रही है, डेट नहीं है, ये नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 72% है। ये छोटी कंपनी में ना, हमें जो है प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा देखता हूँ। देखो प्रमोटर निकाल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रमोटर निकाल रहा है, आपके पास एफआईडीआई के पास जा रहा है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग नहीं बढ़ रही है। दैट इज ट्रू। अब उसके बाद वो प्रमोटर को बेचे, एफआईडीआई जो भी ले, जहां से ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंपनी तो है काफी टाइम से। ये भी स्मॉल कैप ही है ना, बट इसका 5000 करोड़ की स्मॉल कैप। अब इसका देखो अभी भी ऊपर है, राइट ये। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखो कि काफी, अभी देखो यहाँ पे ना, आपके चार्ट में अभी मीडियन से ऊपर पी है उसका, ठीक है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये है रिस्की बैट है, ठीक है, ग्रो हो रही नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्ट हुई कि एकदम 5000 करोड़ की कंपनी है। प्रॉफिट लॉस चेक कर लोगे, प्रॉफिट लॉस में काफी जंप है क्या, ये नॉर्मल जंप है, दैट विल सी। देखो ये तो नॉर्मली ग्रो हो रही है, ठीक है, मतलब नो डाउट प्रॉफिट अच्छा है उसका, प्रॉफिट परसेंटेज भी अच्छा है, 10% यहाँ पे ग्रो है, तो सामने प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है, 20% करीब प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इसकी, ये सारी चीज अच्छी है। बट यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है ना, वो भी इंक्रीज हो रहा है, उससे नेगेटिव नहीं दिया है, ठीक है। आरओसी भी मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन है, ये नॉर्मल सिनारियो है।
अच्छी कंपनी है, कंपनी ग्रो हो रही है, प्रॉफिट भी दे रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल सिनारियो है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को FIEM, बट प्राइस थोड़ा हाई है उसका, राइट? क्योंकि ये भी देखते हैं ना कितना है, करेक्ट कितना हुआ है। अब देखो, ये तो पहली बात, रिलेटिवली न्यू कंपनी है, नहीं है, ओल्ड है। खाली 20%, 25% उतरी है, राइट। उसके सामने 50% नीचे वाली गिर रही है, बेटर है, उसका पी बेटर है, उसका प्रॉफिट अच्छा है, तो यू शुड वेट। अभी इसका टेक्निकल में चेक करो, टेक्निकल सपोर्ट, कभी कभी टेक्निकल सपोर्ट भी काम आता है। तो दिस इज कंपनी यहाँ पे है, 1800 के अराउंड आती है, तो इट्स अ, अगर यहाँ से और 10% गिरती है तो यू कैन थिंक ऑफ, क्योंकि उसका एवरेज भी थोड़ा ऊपर है, मीडियन पी से ऊपर है, आप यहाँ देखोगे। और मैं तो, हम किसी से कंपेयर नहीं करते, मैं तो सीधा उसी कंपनी के हिसाब से चेक करता हूँ, राइट। उसका मीडियन पी क्या बोलता है, उसका मीडियन पी आपको 19 बोल रहा है अभी के दिन में, भले ही वो 21 है, राइट। तो 10% हुई है, 10% आपका पी ज्यादा है, इंडस्ट्रियल पी से कम है, विच इज फाइन। कंपनी प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे भी लोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, या फिर अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट सर इट इज अप फ्रॉम 52 वीक लो और हाँ, सेवेंटी तो वन आपका है ना परसेंट ये, अभी तो बहुत है ना, मतलब वही ना, इतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, दैट इज नॉट द पॉइंट ना, इतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको वेट करो यहाँ से, और अगर आ गया 10% नीचे, तब सोचो इसके ऊपर क्या करने का है। ठीक है, अदरवाइज अपने पास दूसरी कंपनी तो ली है ना हमने। और ये तो अभी खाली जो उसमें लिया था, वो न्यूज में आया था, वो जो उसकी रील में था, वो हमने देखा है, राइट। FIEM, FIEM, अबो, मीडियन, मीडियन पी, करेक्ट। तो अभी मैंने ये डाल दिया, अब आपकी मर्जी है, आपको इसको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। ठीक है, अब ये तो लिया है, अब तो हमारे पास रील सपोज नहीं आती है, सपोज वी डोंट हैव रील, कि हमने को कहा नहीं आया, हमको समझ में आया, तो ये तो डिपेंडेंसी ना किसके ऊपर, दिस इज समथिंग व्हाट वी आर सेइंग इज द डिपेंडेंसी ऑन समबडी एल्स, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ऑन आवर ओन। तो उससे क्या कहना है, एक थोड़ा थोड़ा करके हम मान लेते हैं कि अच्छी कंपनियां कहाँ ढूंढ सकते हैं हम, राइट। एक तो पहले मार्केट कैप हम मान लेते हैं सबसे पहले, मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन, ग्रेटर देन 5000, चलो ग्रेटर देन 1000 करोड़ ले लेते हैं, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5000। अब मैंने क्या बोला कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनी को आपको डिसाइड करना है कि मेरे को नहीं लेनी है, ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ अच्छा यहाँ से हीरा मिल जाए। ठीक है, 100 बार चक्कर मारूंगा तब मेरे को एक चीज मिलेगा, स्पेशली जब मार्केट डाउन है तो ये बहुत ज्यादा टूटते हैं खतरनाक तरीके से। तो ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 25, मैं बहुत ही ज्यादा मार रहा हूँ, ठीक है ना। ROC ग्रेटर देन 25, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का, तो कम से कम 5 साल के नीचे की कंपनी आएगी नहीं, 20%, ठीक है। एंड पब्लिक होल्डिंग, इसमें पब्लिक होल्डिंग बहुत जरूरी है, लेस देन 25, करेक्ट। ये देखो 15 कंपनी आपके पास आ गई। अब ये कंपनी कितनी स्ट्रांग होगी आप ये सोचो, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 से 5 हजार में है, तो छोटी कंपनी है बहुत, रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी 25 है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल से 20% के ऊपर है, और पब्लिक होल्डिंग 25 से कम है, राइट। अब ये 25, यहाँ कंपनी में ये सारा चेक कर लो कि कहाँ पे, मार्केट कैप से सॉर्ट कर लो या फिर ROC चेक कर लो, 77%। इंडो सोलार में एक दो कंपनी यहाँ से कोई भी देखना, हम लोग एक चेक करेंगे कि कौन सा चेक करना है, राइट। शारदा मोटर, आपको जो करना है, RPG लाइसेंस, केनर कंस्ट्रक्शन, ये सारी ऐसी कंपनी है जो विद इन 5000 करोड़, आपको मार्केट कैप से करना है तो मार्केट कैप से कर लो। देखो शारदा मोटर है, केनर कंस्ट्रक्शन, ज्यादा बड़ी है कंपनी, राइट। और एक क्राइटेरिया में आपको चाहिए, अभी देखो, अब इसमें पब्लिक होल्डिंग
आपको चेक करो और पब्लिक होल्ड आरओसी अगर आपको ज़्यादा मारना है तो आप आरओसी ज़्यादा मार सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ आपको ज़्यादा मारना है, मैं चलो मानता हूँ कि 40% से ग्रो हो रही है, एकदम वियर्ड। फिर भी आपकी 11 कंपनी आ रही है, जो 11 कंपनी 40% ज़्यादा ग्रो कर रही है। अब इसे चेक करो, ये सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनी होगी, देखो शारदा मोटर्स और करनी हो, प्रॉफिट ग्रोथ आपका है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मारोगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। आपको कोई चाहिए तो यहाँ पे हम लोग ये इंडो सोलर अपने को फर्स्ट आया था, विल सी एक बार, ठीक है। 1500 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक भी 6 का है, इंडस्ट्री भी 30 का है, आरओसी 77 का है। अब ये छोटी कंपनी है, इसके लिए इसका ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। आरओई 420%। अच्छा, उसका करंट प्राइस है 383, खड़े खड़े से बकते हैं। 50% डाउन है ऑलमोस्ट, राइट। लेकिन वो सिक्के के अभी है, पहली बार डेट नहीं है, छोटी कंपनी में डेट नहीं होना बहुत अच्छा है, ठीक है। बिग प्लेयर 75% है, पब्लिक होल्डिंग ऐसी है, सेल्स ग्रोथ 500% है। ये परसेंटेज बहुत ज्यादा देखा गया, इसके एनकरेज होने की जरूरत है क्योंकि इसका बेस बहुत छोटा है। प्रॉफिट को देखो 2366% है, ऐसा क्या हो गया। बट ये हम चेक करेंगे इसमें जेन्युइनिटी भी है कि नहीं है, मतलब क्योंकि बेस बहुत छोटा है तो इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो, अब ये जंप यहां से हुआ था, 4 रुपए की कंपनी थी, अब देखो 4 रुपए से कभी अभी ये कंपनी नीचे आ रही है, तो इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये अपने को बहुत मिल गया। अच्छा, इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, वो भी चेक करो। ये देखो अभी प्रॉफिटेबल बने हुए हैं, दिस इज बिकम प्रॉफिटेबल जस्ट नाउ। तो शांति से वेट करो, उसको आने दो नीचे। ये 52 वीक के लिए लो नहीं मिलता है, तब तक हम देखेंगे नहीं इसको, ठीक है। ये तो मैं एग्जांपल दिया एक आध। तो ये कभी कभी आई वॉश होता है, ठीक है ना। आपको देखोगे ये 77 का पी है, अशोका बिल्डिंग ऑन, ये देखो 3000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक भी 3 का है, आरओसी 37 है। हाँ, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, बट हम चेक करेंगे इसमें क्या आ रहा है। डेट है इसका, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.75 है। 5 साल, 10 ईयर है, 10 साल से तो कंपनी है, ये है, ठीक है। पिछले 5 साल से तो प्रॉफिटेबल है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। 5 साल से प्रॉफिटेबल है। अब देखो यहाँ पे ईपीएस नीचे जा रहा है, ये वाले में यहाँ थोड़ा चढ़ा था, ऐसा ना। लेकिन आपका अभी भी नीचे आ रहा है। तो ये प्रॉफिट में ये टीटीएम कम हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है, ये कैसे हो सकता है। 12% नेगेटिव। हम्म प्रॉफिट जंप हुआ है सडनली, देखो इसकी वजह से आपको दिख रहा है। सडनली जंप क्यों हुआ है उसका भाई साहब, 1200। देखो इंटरेस्ट कॉस्ट है, अदर इनकम है 170 है, एक्सपेंस ना सो, एक्सेप्शनल आइटम कुछ है क्या, नहीं है ना। परसेंटेज ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है, देखो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा मेंटेन किया हुआ इसने। अच्छा, इसका ये नेगेटिव आया कुछ, तो उसका रिलैक्सेशन मिला होगा इसके लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ठीक ही है, अच्छा है। क्वार्टरली में चेक करो ये इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, कहाँ से कौन से क्वार्टर में आ रहा है ये। हाँ, अदर इनकम देखो इतना ज़्यादा देखना, एक्सेप्शनल आइटम 2300, कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेचा होगा उसने, करेक्ट, इसके लिए उसको ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है इसका। अगर इसमें निकालो 300 करोड़ के ऊपर आ जाएगा चुपचाप, 250 करोड़ पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा चेक करने का, इससे कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ बेची होगी या कुछ होगा ये एक्सिस वन टाइम इनकम आती है इसकी। तो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने का, क्या है। इन्वेस्टर प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, डीआई एफआई, एफआई बाई कर रहे हैं इसके अंदर काफ़ी। इसने सेल के ऐसे बाई किया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने को कोई नेट इफेक्ट, अपने पास कुछ नहीं है। 23% था, 23%, 24% उसके अंदर ही घूम रहा है। तो एफआई बाई कर रहे हैं, डीआई सेल कर रहे हैं, तो ये अंदर अंदर खेलते रहते हैं, ठीक है। अपने इन्वेस्टर उसको उल्लू बनाते रहते हैं। बस हो गया अपना, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर लो, स्टॉक का 1 ईयर का CAGR 44% डाउन है, ठीक है। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन है, ये वाला कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है, बस दैट्स इट। अदरवाइज इसके सामने कंपनी भी उतनी उतरी है, तो ये सामने सामने जा रहा है। तो कहने का है कि इसमें से आप ये सोचो कि मेरे को कौन सी चीजें नहीं लेनी है।
बहुत स्ट्रांग कंपनी आपको मिलती है कि नहीं यार ये बिकॉज ऑफ सिचुएशन आपको मिली है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, आप धीरे धीरे उसको चेंज करो। यहाँ पे 5,000 से 10,000 करोड़ में जितना आपका मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा होगा ना, यू विल बिकम लिटिल सेफर। आप थोड़ा सा सेफ फील करोगे। देखो 8 ही कंपनी आ गई। अब वारी रिन्यूएबल मेरे को मालूम है, अब टीपीसी ये सारे म्यूजिक कंपनी जितने ये वाले हैं, मैं फ्रॉड में से जाता ही नहीं हूँ। ठीक है। आप उसको देखोगे तो इसमें डिविडेंड yield आपका है 2.6%, 529, ROC 109। ये कभी कभी ना बहुत मैनिपुलेट करते हैं इन लोग। मीडियन के ऊपर है पी, प्रॉफिट में। बट बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। बट कभी कभी मैं इंडस्ट्री भी चेक कर लेता हूँ। ये जितने जितने ये मूवी वाले हैं ना, ये सारे पे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ठीक है। इसमें से अच्छी कंपनी में ऐसे नहीं कि बहुत सारी मुक्ता आर्ट से, तो अच्छी कंपनियां भी है जो जेन्युइन भी है। बट साथ सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करो मीडिया कंपनी में। और कौन सा बचा इसमें है? स्कीपर स्कीपर भी दिख रहा है क्या? हाँ। ये लिस्ट में स्कीपर करके दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्कीपर कंपनी। टीपर। हाँ, स्कीपर, SKI, स्कीपर, हाँ हाँ हाँ, यस यस। दिस इज गुड कंपनी। ये भी काफी मैंने। अच्छा है उसका सर, सेल्स हाँ, ग्रोथ नहीं प्रॉफिट। नहीं, ये कंपनी मैंने आपको बोला बैंको जो दिया था उसने स्कीपर भी दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट काफी ओल्ड वाली स्टोरी है ये। तो ये कभी कभी ना कोई कोई कंपनी अपनी ध्यान में रह जाती है। हम्म। तो ये देखो यहाँ पे इस टाइम पे जब उसने रेकमेंड किया था, बहुत पहले का मैं बोल रहा हूँ ना, वो बहुत पहले की रिकमेंडेशन है, तो वहां पे ऊपर गया भी वो। ये देखो हाँ इस सर, ये कंपनी का देखो, पी पी जो है ना, वो मीडियन पी के लगभग जस्ट जस्ट सेम है। सेम लेवल पे। बट 5 इयर्स का आप देखोगे ना, ये डाउन है पूरा मीडियन पी से। हाँ। हाँ, लेकिन फायर के मीडियन पी भी ऊपर है ना सर। हाँ, मीडियन पी ऊपर है, मीडियन यस। पी ऊपर है, तो ये तो 10 साल में तो ऑब्वियसली पी थोड़ा नीचे आएगा, तो उसके हिसाब से होगा। तो 5 इयर्स का, 3 इयर्स का मीडियन पी देखोगे तो वो और ऊपर है वो। तो यस। लास्ट 3 साल का एवरेज लेगा ना। राइट। आप समझे, लास्ट 10 साल का वो एवरेज लेता, तो मीडियन पी भी तो कंसिडर भी डाउन हुआ ना, तो ये वोलेटाइल है। क्योंकि इतना हाँ। ज्यादा 40 और 20 इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे आया। आप कंपनी का देखो, इसे 4,000 करोड़ का है, 146 आ रहा था। परसेंटेज कितना हो गया आपके पास? रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, या उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो गया? 24% है, ROC 12 है। 10.2। प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, सेल्स ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है, मेंटेन है। राइट। तो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं, लेकिन ठीक है। मतलब आप अगर ये सस्ते मिल रही है तो कंपनी ले सकते हैं आप। ठीक है। कौन सी कितने करोड़ की कंपनी है? 3,400, 4,000 करोड़ की कंपनी है। आपका टेक्निकल में जाइए आप, उसका स्कीपर। हम्म। देखो बोला था ना मैं। स्टेबल कंपनी है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाती, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाती है। द वेरिएशन बहुत कम है। देखो यहाँ से उससे कितना गिरा है, 40%। ठीक है। आपका छड़ा भी आपका, एंड दिस इज फ्रॉम हाउ मच टाइम, या 24 दिसंबर। यहाँ से देखो, तो ये बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं करता है, इट इज स्टेबल कंपनी। ये है इसका देखा जोगा। ठीक है। 333 जो अभी का प्राइस है शायद। हाँ, 351 का प्राइस है 333 में। बट ये है कि कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, कोई इशू नहीं है। बट अपने पास जब यहाँ पे एक क्वेरी में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है ना, तो यहाँ पे ढूंढो क्या मिलेगा। ठीक है। वार इज़ वेरी गुड लेवल, एटलांटा इलेक्ट्रिक, एक्शन कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी कंपनी है। एस कंस्ट्रक्शन 9,000 करोड़ कंपनी है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी।
मेरा तो ABCD हुआ इसमें। ठीक है, आप देखो 5 साल में कंपनी तो खाली वो जो मेरी शीट मैंने आपको दी है ना, वो अगर आप मारोगे ना, जो लार्ज कैप वाले है, फॉरगेट अबाउट, मतलब 50,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी थी, उसमें देखो ग्राफ कितना ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी चीजें दिख रही है, मीडियन से नीचे धूल चाट रही है। ठीक है, आप इसमें चेक करो टेक्निकल में, एक्शन कंस्ट्रक्शन इज, इसका आवाज आ रहा है बेटा, मैं म्यूट पर रखिए सर, हाँ बैकग्राउंड में अगर किसी का आवाज आ रहा है तो। 770 देखो 55% उतरी है, एंड इट इज एट गुड लेवल ऑफ सपोर्ट। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगी। एक सिंपल से बोले हुए क्वेरी भी भेज देता हूँ आपको, तो आपको सर्च करें। ओनली थिंग इज, बिना टाइम स्पेंड किए आपको लगता है कि भाई मेरे को जैकपॉट मिल जाए, वो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इस लेवल पे इन पर्टिकुलरली आपको अच्छी खासी चीजें मिलेगी, जहाँ पे ये अच्छे लेवल पे है। लेकिन आपको डिसाइड तो आपको करना है ना, मेरे को इसमें से क्या चूज करना है, क्योंकि सारी चीज जब नीचे आती है, सारे के सारे लेवल आपको नीचे दिखेंगे, राइट। ये देखो एट दिस लेवल पे आज देखो, अब ये अच्छे का 757 पे आके वापस चली गई, यहाँ पे 810। बट ये कंपनी इज गुड, मतलब आप देख लो तो यहाँ पे इसका प्रॉफिटेबल है। ये देखो प्रॉफिट हो रहा है ऑल टाइम हाई, और उसके ऊपर से आपको 55% डिस्काउंट में मिल रही है, राइट। ये देखो 37% तो एक ही साल में गिरा है। आपका प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन सामने आपको डिस्काउंट तो 40% मिल रहा है उसका। ROC मेंटेन है आपके पास, और ये सारे 57 5 7 10 साल से मेंटेन है। तो ये आप जो बोले थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, सो ढूंढो ऐसी कंपनी जहां भी मिलेगा। मैं आपको इसका ये भी भेज देता हूँ। आई जस्ट सेंड, ये सारी चीजें बंद कर देता हूँ मैं। आई जस्ट स्टॉप ऑन दिस, स्कीपर ऊपर सब हटाओ, क्वेरी, क्वेरी में भेज देता हूँ आपके। यहाँ पे चेक करो जहाँ से आपको सारी चीजें मिलती हैं, और सर्च करके कम से कम जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे कोई डाला करो कि सर ये कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी अच्छी है, गुड स्मॉल कैप कंपनीज, 5,000 से 10,000 करोड़ है ये। आप मार्केट कैप, चेंज मार्केट कैप एज पर चेंज मार्केट कैप रेंज एस अदर पैरामीटर्स, करेक्ट, ये भेज दिया मैंने। अब इसमें से आप रिसर्च करो जितना करता है, अच्छी अच्छी कंपनी ढूंढ के रखो। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ वीडियो, मतलब ये सारी चीजें जो अगर किसी को पब्लिक को भी दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे शुड बी एबल टू सी सर्च कहाँ पे है। ठीक है, सो और कोई आपको रिवीजन चाहिए कोई टॉपिक के लिए, B20 के लिए, या फिर एनवलप के लिए, या कोई सुपर स्ट्रेटेजी के लिए, सुपर ट्रेंड के लिए, जो भी हमने डाला है, RSI के लिए, वॉट एवर टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर आपको सीखना है, तो आप ग्रुप पे डालो, विल टेक इट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। सर, आपने वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था हाँ 2 to 3 लेक्चर्स के पहले। हाँ, तो उसमें आपने बोला था कि जो मतलब वो इंडिकेटर से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर डाउन है। वो मतलब हाँ, रेड अगर आर नीचे एस आ रहा है फिफ्टी तो फाइव फिर हाँ, RS हाँ 55 हाँ। हाँ। तो मतलब जैसे कि आईटी सेक्टर अभी डाउन है, हम्म, तो मतलब हम लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो मैंने आपको अभी, मेरा अगर आप अपनी क्योंकि नॉर्मली ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है ना, उसमें बोलते थे कि हम, मैंने क्लास में बहुत बार बोला है कि लोग जब AI का आया था बिफोर 2 3 मंथ्स, एवरीबडी सोइंग IT बर्बाद हो गया है, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, रिला उसको 2400 को नीचे फेंक दिया था, TCS को। इन्फोसिस बहुत डाउन हो गया था, L&T माइंट्री ले रहा था, टेक महिंद्रा डाउन था। ये सारे जो बड़े दिग्गज के, परसिस्टेंट डाउन था।
कोई देख नहीं रहा था आईटी के सामने। और अभी देखो कल के दिन में मार्केट जो डाउन थी, सिर्फ आईटी एक अलग अकेला सेक्टर था जो पॉजिटिव था। और अभी सब जगह पे मीडिया में जाओ तो सारे जन बोल रहे कि आईटी अच्छी है, ये हो 2 महीने में ऐसा क्या हो गया, ये चेंज हो गया। ये सारी चीजें मीडिया ना एक्चुअली न्यूज देखना नहीं चाहिए। अपना कॉमन, मैं तो सिंपल होता हूँ, अपना कॉमन सेंस लगाओ यार, जहाँ अच्छी कंपनी है। और मैंने बोला भी था कि टीसीएस अगर मेरे को 2400 में ले लूंगा, टीसीएस 200 2000 पे जाएगा मिलेगा, टीसीएस मेरे को 1600 मिलेगा तब लूंगा, टीसीएस मेरे को 1200 पे गया तब मिलेगा। सी इट्स अ 12 लाख करोड़ कंपनी। और 200 कंट्री में 125 कंट्री में उसकी ऑफिस है। इट्स अ वेल प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी, और नंबर 1 कंपनी है आईटी सेक्टर। वो क्या कर लेगी, मतलब खत्म थोड़ी हो जाएगा। और एआई पे खुद कर रहे हो लोग इन्वेस्ट, उसका तो एआई का प्रॉफिट आना भी चालू हो गया, तो वो थोड़ी बैठे रहेंगे ना। और ये सारी चीजें होती है, जब डॉट कॉम बबल आया था तो भाई आईटी तो कुछ नहीं करेगा, ये आएगा तो वो होएगा। हाउसिंग मार्केट आया था तब 2008 में कि ये सब खत्म हो जाएगा, ये सर, तो से- आपने वो जो एक वॉच लिस्ट बनाई थी जो सारे इंडाइसेस की थी, हाँ। उसमें हम उसको हम निफ्टी से कंपेयर करके देख सकते हैं ना? यस यस एब्सोल्युटली, देखो ना मैं यहाँ पे तो देखा। उससे पता चल जाएगा कि कौन सा नीचे। आप अगर ये ना, बहुत सारी, अगर ये जो ये स्टैंडर्ड है, सारे स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स है, आप इसमें जाओगे ना तो आपके बहुत सारे दिखेंगे, राइट। अब मैंने यहाँ से था ये अपना, हाँ राइट ठीक है, RS55, ये कौन सा है, RSI डाइवर्जेंस है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे रिमूव। मैं इंडिकेटर में ऐड करता हूँ RS, भारत ट्रेडर का। RS55। मेरे पास उसमें होना चाहिए ना, नहीं फेवरेट। सर, वहां था अभी भारत ट्रेडर। हाँ यार, रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हाँ ये। ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इंडाइसिस कहाँ है, इंडेक्स का लिस्ट बनाया था ना अपन ने। सर वो ओपन लिस्ट क्लिक कीजिए ना, एकदम लास्ट बॉटम में। इंडाइसिस, ठीक है। अब ये डाला बैंक इंडेक्स, ठीक है। अब बैंकिंग देखो ऊपर है। अब जब नॉर्मली आप जब चेक करोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, आप इंटरनेट पे ढूंढोगे कि ये क्या मिलता है, कैसा होता है, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करता है, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑटो, ठीक है। हाँ ये वाला कौन सर सा, इसमें फार्मा है क्या, हाँ होगा ना, इस इंडेक्स में? होगा ना फार्मा। आईटी है, मीडिया है, मीडिया मेटल है, एमएनसी है, फार्मा, ये फार्मा है आपका, दिस इज फार्मा, पॉजिटिव है, आउट परफॉर्म कर रहा है पीएससी। तो अगर पॉजिटिव है तो हम लोग यूजुअली अवॉइड करेंगे ना, मतलब वहां पे नहीं जाना मैं वो सेक्टर ऐसे में। करता हूँ, देखो अपने को चाहिए, देखो इसमें ना 2 तरीका है ट्रेड करने का, या 2 ways टू ट्रेड। अगर आपको चाहिए कि मार्केट अच्छा कर रहा है, निफ्टी से ये कंपनी या फिर ये जो स्टॉक्स है सारे या इंडाइसेस है अच्छा कर रहे हैं, तो उसका मतलब है मोमेंटम में है, ठीक है। इसके देखने के 2 तरीके हैं। लोग, जब मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आप इंटरनेट पे जाओगे ना, अगर कोई इसको पूछेगा ये, तो आपको क्या बोलेगा, निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है, अच्छा है तब बाई करो आप, ठीक है ना। वाई, दे हैव अ रीजन टू डू इट। अब आपको यहाँ से आया, देखो यहाँ तक आया था, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा था, उससे नीचे गया है ये वाला, ये देखो दिस इज गॉन डाउन, ठीक है। अब ये है कि आपके पास कितना 10% डाउन हुआ है इंडेक्स, ठीक है। अब लेकिन आपसे, आपको थोड़ी मालूम है यहाँ से और नीचे जाएगा, यू डोंट नो, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे मेरा जो मानना है, यहाँ पे आपका रिस्क कम है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो कितना ही नीचे चले जाएगी, आपको निफ्टी से आउट, और निफ्टी नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएगी ऑब्वियसली। लेकिन जब ये ऊपर से यहाँ से गिरेगी तो ये आपके पास 10% का नीचे रिस्क है। और लोग क्या करते हैं, लोग बाय करते हैं इसके बाद, ये वाली जगह पे, यहाँ से बाद में बात करते हैं, राइट। दे स्टार्ट बाइंग फ्रॉम दिस रेंज, यहाँ पे जो ब्रेकआउट, यहाँ पर भी नहीं करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट आया ना, यहाँ से बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई यहाँ पे ये ज्यादा मिल जाएगा। दिस इज ऑल शॉर्ट टर्म ट्रेडर का व्यू पॉइंट है। देखो यहाँ पे 35% आ गया, ये आपका व्यू आ गया। मैं बोलता हूँ कि आपके कितने टाइम आएगा,
डेढ़ महीने 2 महीने में आ गया, अरे सॉरी 6 महीने में आ गया। मैंने बोला आपने यहाँ बाई कर लिया एट दिस पॉइंट टाइम, आपका रिस्क कम है, ठीक है, और आप यहाँ तक होल्ड करते हो, ठीक है ना, 58% आपका रिटर्न है, ठीक है, और आपका करीब करीब 1.5 साल का व्यू है। तो लोगों को ये वेट नहीं करना है, दे डोंट वांट वेट, लेकिन आपको चाहिए तो इसका व्यू आपको 58% तो आपको यहाँ पर ही आ गया, देखो 18-20%, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड रिस्क आपकी कम है। ये आप ऊपर बाय करोगे, ये देखो 20% ऊपर जाने के बाद ये बाय करते हैं लोग, दे बाय आफ्टर द ब्रेकआउट। जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं कि ये इंडेक्स आ गया यहाँ पे भाई, हाँ ये आपको अगर चाहिए कि भाई मेरे को मोमेंटम ही प्ले करना है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो, इंडेक्स में जाओ, आपको लगता है कि पीएससी इंडेक्स यहाँ पे अच्छा है, ये मोमेंटम बाय कर रहा है, तो उसके बाद मोमेंटम बाय करो, अच्छा आएगा। मैं सारी इंडेक्स दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी, ठीक है, ये देखो। बट सर ये थोड़ा रिस्की भी है ना, अगर मोमेंटम में बाय करते तो। मोमेंटम में तो रिस्की तो है सर, फेक आउट हो गया तो क्या हो गया, फेक हो हम्म। गया तो क्या हो गया, बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर जाके ये देखो यहाँ पे, वापिस ऊपर आने के लिए बहुत टाइम जाएगा। हाँ इसी के लिए ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होगा, आपने ब्रेकआउट में बाय कर लिया, ये सिंपल एग्जांपल लेकर रहा हूँ, बैंक निफ्टी है राइट, आपने लगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे एंटर कर गए, अब आप स्टॉप लॉस से काम नहीं करोगे, तब आपको यहाँ से 10% डाउन, ठीक है, और कितना टाइम, 6 महीना, आप वेट करोगे 6 महीना, जब मोमेंटम है ना, उसका पेशेंस नहीं होता उनके पास, दे डोंट हैव पेशेंस टू होल्ड इट, ठीक है, तो उनका पेशेंस नहीं होता। लेकिन आपने अगर यहाँ पे बाई किया होता, जैसे बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है, जो 24 में हुआ था, बैंक निफ्टी और अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी, ठीक है, आप देखो यहाँ पे, ये जगह पे आपने यहाँ पे बाई कर लिया राइट, इस जगह पे डाउन है, ठीक है, एकदम नीचे के और में आप वेट करो, ये तो अच्छा है, खासा रिटर्न उससे दे दिया, देखो 22% रिटर्न से दिया, अंडर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म करने तो कब तक अंडर परफॉर्म करेगा, कभी तो मैच करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि बैंकिंग निफ्टी तुम्हारा 33% का, 1/3 का वेटेज इसका है, ये नॉर्मल इसे है, लेकिन अभी देखो कंपेयर टू निफ्टी बहुत ज्यादा शार्प गिरा है ये बैंक निफ्टी, बिकॉज ऑफ एचडीएफसी ले लो, या बिकॉज ऑफ बैंकिंग में था ही, बैंकिंग में बहुत ज्यादा चला था, इट इज आउट परफॉर्म निफ्टी टू अ वेरी ग्रेटर मार्जिन, तो उसको गिरना था ही, एचडीएफसी का रीजन मिल गया उसको, बट हैज टू कम डाउन। ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ पे जब ये था, ये आउट परफॉर्म था, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये आउट परफॉर्म हो गया था, आरएसआई में ऊपर गया था, ये जगह पे, उसके बाद देखो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे आ रही है, दैट मीन्स कि ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से, ये एरिया में बैंक निफ्टी चल रही है, लेकिन क्योंकि इफ यू सी हियर इट इज गोइंग अप, बट यहाँ पे आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, दैट मीन्स निफ्टी डूइंग बेटर देन, कंपेरेटिवली निफ्टी डूइंग बेटर देन द बैंक निफ्टी इस जोन में। तो ऐसे जरूरी नहीं कि आपने बाय किया, तो कभी कभी निफ्टी भी ऐसे होता है कि आप अच्छे से बाय करो, निफ्टी बेटर चल सकती है, तो आपको अलग अलग है, देखो ऑटो आउट ऑफ फॉर्म, देखो यहाँ पे बाइक है आपके पास, कितना ब्यूटीफुल ये वाला था, देखो नीचे बाई करो, यहाँ पे किसी लेवल पे नीचे है ना आपके पास, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर ही बाई करो या एकदम लोअर पे बाई करो, मैं मतलब मीडियम में बाई करता हूँ मैं, यहाँ पे बाई कर लेता हूँ मैं, राइट, ये नीचे दिख रहा है अपने को, मेरे को लगा ये बहुत नीचे है, अब इससे मैं वेट नहीं कर सकता ज़्यादा, तो देखो नीचे कितना आया, 10-11%, और ऊपर गया तो किस दिन तो आउट परफॉर्म करेगा ना, कभी तो आउट परफॉर्म करेगा उसको, 32%, कितने टाइम में, 1 साल में, आपने कुछ नहीं, जब नीचे आया आपने ले लिया ऑटो स्टॉक, जो ऊपर है उसको बेच दिया, बैठ जाओ 1 साल 1.5 साल, अभी ना कभी आपको 30-40% रिटर्न दे देगा, ठीक है, कितने अंडर परफॉर्म करेगा, नीचे का रिस्क रहेगा आपके पास, लेकिन बहुत लिमिटेड है, आपने इसका लिमिटेड रिस्क कितना है, देखो अभी नीचे आना चालू हुआ है 12, अगर सपोज आपने यहाँ पे ले लिया, जब ये बोलते हैं ना आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत ज्यादा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब नीचे कितना गिरा है यहाँ से, 20%, अब वो निफ्टी से कंपैरिजन 20% गिरा है, अब वो यहाँ से आएगा ना, अभी कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, बिकॉज ऊपर से नीचे आया तो कंसोलिडेट करेगा, अभी कितना टाइम है ये, अक्टूबर 24, अक्टूबर 24 से कितना आउट परफॉर्म करने लगे, अगस्त 25, तो करीब करीब 1 साल वो टाइम पास करेगा यहाँ पे, अभी 6 महीना 1 साल, वी डोंट नो, या शायद ऊपर से भी चला जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन ये देखो यहाँ पे, अरे ये देखो यहाँ पे बहुत छोटा पीरियड था ये, 22 से लेके मई तक 6 महीना था, ठीक है, लेकिन वो चिला आउट परफॉर्म कितना किया उसने, यहाँ पे 23 से लेके
करीब करीब अक्टूबर 24 तक, 1.5 साल तक, 1.5 साल तक उसने राज किया। ठीक है, अब वो कंसिडर करेगा, अब इतना थोड़ी बढ़ेगा सारा। सो ये अलग अलग सेक्टर आपको पकड़ा कि सेक्टर रोटेशन आपको कहाँ समझ में आता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मतलब ये आपको समझो, आपको सेक्टर रोटेशन अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो, और जितना टाइम उसे नीचे स्पेंड किया हुआ है, अगर वो आपको मिलता है तो ज्यादा बेटर है। जैसे बैंक एक्स अभी जस्ट नीचे आया भी नहीं है, ऑटो अभी जस्ट नीचे हुआ है, ये वाला, ये देखो इससे टाइम स्पेंड कर चुका है ये एनर्जी सेक्टर। अब देखो आपने यहाँ पे बाई किया था, ये देखो भयंकर, आपने यहाँ पे बाई किया था एनर्जी सेक्टर, ऑलरेडी 30% रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे डाउन टाइप की रिस्क आपकी इतनी कम है, आपने बहुत ज्यादा उसने ये किया। और ये एनर्जी सेक्टर क्योंकि वो पॉलिसी पे बहुत ज्यादा न्यूज में भी होता है, तो इससे ज्यादा वॉलेटाइल भी है, ये गिरता भी उतना है, चढ़ता भी उतना ही है। अब इसमें देखो एनर्जी सेक्टर में कौन सी कंपनी इंडेक्स में चेक करो, अब उसमें सिलेक्ट कर सकते हो क्या है। अब लेकिन देखो उसे कितना अच्छा, अभी वो स्टेबल हो गया है, लेकिन आपका रिस्क खत्म हो गया है, लेकिन आपके लेवल पे आना बहुत डिफिकल्ट है। आप राइड कर सकते हो उसको, इवन इफ यू होल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, से अभी 1 साल से होल्ड जिसने किया होगा, तो उसका कोई लॉस नहीं है। इसके स्टॉक आज भी अगर मार्केट नीचे भी है तो उसका माइनस नहीं होगा, उससे जब लिया होगा। मतलब आई एम सेइंग नॉट ऑल, लेकिन अगर इंडेक्स में भी उसे किया होगा तो माइनस में नहीं होगा। ये देखो फाइनेंस, ठीक है, ये ऊपर था, बहुत ज्यादा धड़ाम से गिरा देखो, फाइनेंशियल सेक्टर, एफएमसीजी, ये भी गिरा, अभी ये और गिर रहा है। अब इसे काफी टाइम स्पेंड कर चुका है, राइट, अब ये बहुत ज्यादा स्पेंड कर चुका है। मेरे हिसाब से ये अभी इसका आ गया टाइम कि ये आउट परफॉर्म करेगा, इसके जितने एफएमसीजी के सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट भी है उसका, एंड इट इज ऑल लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि छोटा वाला सपोर्ट है। ठीक है, इसका नीचे का अगर मैं यहाँ पर भी बोलूँ कि दिस इज हाउ इट इज कैन गो अप टू दिस लेवल, तो नीचे का डाउनसाइड रिस्क कितना है, हार्डली 10%। ठीक है, और इसने कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है यहाँ पे देखो, अगर ये छोटा सा इसको मैं इग्नोर करूँ, तो यहाँ पे 23 नवंबर से लेके मतलब करीब करीब 2 ढाई साल, और मैं अगर पूरा ही अंडर परफॉर्म का देख लूँ, यहाँ से लेके अक्टूबर 24 से लेके 1.5 साल, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये जाता भागता भी है। ठीक है, ये देखो यहाँ से जिससे भागना चालू किया, यहाँ से जब उसे भागना चालू किया, ये कितना परसेंट रिटर्न दिया इसने, जबकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी भी चला वैसे उस टाइम पे, ये देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे निफ्टी भी चला, निफ्टी ने जितना रिटर्न दिया उससे कम रिटर्न इसे दिया है, लेकिन फिर भी दिया रिटर्न उसने। कितना परसेंट बढ़ा है, 100% हो गया विद इन ऑलमोस्ट 2.5 years। वैसे तो होल्ड करोगे जब ये इंडेक्स ही 1.5% के अपने अच्छे स्टॉक जो सुपर परफॉर्म उसमें डालोगे, तो ये वाला यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है ना, आप इंटरनेट पे ढूंढोगे सारे जन ये बोलेगा कि आउट परफॉर्म है, देखो आउट परफॉर्म में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट में कोई बुराई नहीं है, आई एम नॉट सेइंग इट इज, यू शुड नॉट डू इट, लेकिन उसको फिर आपको प्ले करने को आना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए, आपको समझ में आ जाए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे करे या। और ये बहुत सारी चीजें, मैं मेरे पास इतना टाइम है नहीं, और मेरे को इतना दिमाग भी नहीं लगाना, मेरे को आराम से, मेरा रिक्वायरमेंट है 18-20%, 22% ईयरली, आई एम हैप्पी। देखो मेरे को ना सिंपल ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है, दिस थिंग आई अट्रैक्ट्स मी मोर, क्या नीचे सपोर्ट पे है सारी चीज में, ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है। कौन सा सेक्टर है मालूम नहीं, आईटी देखो, दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स। क्या ही हो जाएगा, नीचे का डाउन साइड कितना है, लेस देन 10%। अच्छी कंपनी लो, बाय करके वेट करो। आज देखो आई एम टेइंग मार्च अप्रैल 2026 स्टार्ट ऑफ द मंथ है, राइट, 2nd 3rd अप्रैल है। अब ऑब्जर्व कर लेना, इसको देख लेना, अभी इससे बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया है, अब इसका फटने का टाइम आ गया है। ठीक है, अब फटेगा तो ऐसे देखो कितना रिटर्न देगा ये, 72% रिटर्न इन ऑलमोस्ट 2 years। ये तो इंडेक्स है इसके लिए, अब उसे स्टॉक देखो तो 30 से 40% रिटर्न देगा। तो ऐसे ही ये सारी चीज यहाँ पे मैंने डाली है, यहाँ पे इंडेक्स आप चेक करो, इसका इंडिकेटर लगाओ, स्टॉक के बाद देखना है स्टॉक में भी देख सकते हो आप, ये स्टॉक में भी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे टीसीएस वाले का,
अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक को कब से, अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स। ठीक है, अभी नहीं, देखो बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर गया था कभी, बट वन सर ये फिफ्टी इंडिविजुअल स्टॉक को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मतलब निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट, या टीसीएस दिस को? इज, ये इंडिकेटर है, इट इज ओनली विद द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स विद द निफ्टी। आपको अगर चाहिए ना तो ये चेंज करो ना, आपको आपको किसके साथ चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, आप डालो यहाँ पे कौन सी चीज डालनी है आपको। आपको निफ्टी आईटी डालना है, निफ्टी आईटी डालो। ये एनएससी बाय डिफॉल्ट है। आपको यहाँ पे आईटी डालना है, आईटी इंडेक्स, चलो निफ्टी आईटी। मैं बोलता हूँ टीसीएस ने निफ्टी आईटी के सामने क्या किया है। बट इंडिविजुअल स्टॉक को अगर कंपेयर करें तो हम लोग वो सेक्टर का इंडाइसेस लेंगे, राइट? मतलब अभी जैसे अपने नहीं आईटी नहीं, सिलेक्ट। मैं तो निफ्टी के सामने चेक करता हूँ। देखो निफ्टी ब्रॉड लेवल इंडाइसेस है ना, तो मैं निफ्टी आईटी के सामने चेक करता हूँ। टीसीएस है, ठीक है, मैं यहाँ पे मारता हूँ इन्फोसिस। अब मैं तो ये नहीं चेक करूंगा ना कि भाई इन्फोसिस आईटी का इंडेक्स देखूं, उसके सामने मैं रिलायंस देखूं, ये तो नहीं करूंगा ना मैं। नहीं नहीं, अभी जैसे कि इन्फी हुआ तो आप इन्फी का ये आईटी इंडेक्स के साथ कंपेयर करोगे ना? हाँ, अगर इंडिविजुअल स्टॉक का देखना है तो वो नहीं पर्टिकुलर मैं सिलेक्ट इंडेक्स, नहीं करता हूँ। मेरा मेरा निफ्टी के सामने ये व्यू होता है, ठीक है। भले कौन सा भी स्टॉक रहने दो हाँ, किसी भी कोई भी सेक्टर रहे, का। अपने को निफ्टी ब्रॉड लेवल इंडेक्स है ना। फिर आपको अगर डिटेल में करनी है तो आप अलग से कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। ओके। करना है तो आपकी अलग है, ठीक है। तो ये अलग करो तो वो अलग है। पीरियड और रेंज का भी मैंने, जब आप उसका वीडियो जाके देखो ना, ये भी बताया था कि इसका क्या मीनिंग है। तो आप ये करो। तो मैं तो निफ्टी के सामने देखता हूँ कि अपने को निफ्टी के सामने परफॉर्म करना। निफ्टी का लेवल अपने को मालूम होता है। निफ्टी के पास अपने मालूम होता है कि निफ्टी कितना गिरा है। आपके पास कितने इंडेक्स है जो आपको आइडिया है कि सेंसेक्स कितना गिरा है, या सेंसेक्स निफ्टी को छोड़ के आपको कौन सा मालूम है फार्मास्यूटिकल इंडेक्स कहाँ गया है, आपके पास आईटी इंडेक्स कहाँ पे गया है, उसका लेवल आपको आइडिया होता है? नहीं होता, मेरे को नहीं होता है, बिकॉज आई डोंट ट्रैक। मेटल इंडेक्स है, अभी मेटल इंडेक्स यहाँ पे चेक करता हूँ। मेटल इंडेक्स मीडिया मेटल, ये देखो मेटल आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत टाइम से। ठीक है, मेटल मेटल मेटल, स्टील लो, आयरन लो, एल्यूमिनियम लो, कॉपर लो, सारे जन्ने ऊपर धड़ाधड़ आउट परफॉर्म कर रहा है। अब देखो, हिंदुस्तान कॉपर मेरे पास भी था, ठीक है, अभी भी है, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन 750 का हाई मारा था, आज 500 है। और वो चला था एकदम धड़ाम से। तो ऊपर जब जाएगा उसको थोड़ा थोड़ा सेल करते रहो, जहां पे मिलता है अच्छी चीज। मैं तो बोलता हूँ हमें स्टैगर्ड बाइंग स्टैगर्ड सेलिंग, पार्ट में बाय करो, पार्ट में सेल करो। हमको ये नहीं मालूम है। और मैंने अभी रिसेंटली जो भी लिया है पिछले 3 महीने, सारे 15 20 25% डाउन है। आई एम फाइन विद इट, क्योंकि मैंने सर्च करके लिया हुआ है। मैं आपको दिखा था एक खाली मान्यवर वेदांत फैशन, देखो। अब मैंने बहुत सोच समझ के लिया था इस जगह पे, राइट। हाँ, करेक्ट है ना। अच्छी खासी जगह पे लिया था, बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन नहीं मिला मेरे को रिटर्न, फाइन है। मैंने कंपनी अच्छी ले सोच के ली ना, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। अगर मेरे को और नीचे आ भी रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज सी, इट इज अंडर परफॉर्मिंग। जब आएगी, मैरिज सीजन आ रही है, आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो ठीक है, देख लेंगे क्या है। तो ये तो खाली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जबकि ये बहुत ज्यादा ओल्ड कंपनी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपको ये मिल रही है अच्छी जगह पे, फंडामेंटल अच्छे है, उसको तो बाय करके छोड़ दो, ठीक है। मानिए मेरे को, देखो यहाँ पे आप मारो, सॉरी, वेदांत, वेदांत फैशन, ये देखो 9,000 करोड़ की कंपनी है। आरओसी अच्छी है, पब्लिक होल्डिंग खाली 4% है, ठीक है। आरओसी 22% है। प्रॉफिट ग्रोथ उसका थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन प्रॉफिटेबल है। 400 करोड़ का प्रॉफिट फिर भी कर रही है वो, ठीक है। और 400 करोड़ का, ये देखो 3,000, 1,300 1400 करोड़ में वो 400 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है। उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। उसका डिविडेंड पे आउट 50% है, मतलब 5 रुपये तो आपको शायद डिविडेंड पे आउट दे रही है वो। 2% का आपका डिविडेंड सेविंग का अकाउंट तो आपको मिल रहा है। डेट मिनिमम है, ये नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी खासी है,
ठीक है, तो आपको और क्या चाहिए यहाँ पे? और ये गिर रहा है ना, तो 75% का प्रमोटर होल्डिंग है, डायरेक्ट प्रमोटर है। और आपके पास 3%, 4% की पब्लिक होल्डिंग है। इन्वेस्टर ही खाली 81,000 की है, इक्विटी शेयर होल्डर्स खाली 81,000 है। प्रॉफिट लॉस अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है आपकी, जब हाँ आपको यहाँ पे जाए अपना बाइबल। ठीक है, 3 साल पुराना है, ज़्यादा नहीं है, 4 साल पुराना ही है। ठीक है, आगे प्राइस जिस हिसाब से करेक्ट हुआ है ये स्टेबल है, लेकिन आपका जिस हिसाब से करेक्ट हुआ है प्राइस, इसकी वजह से ये कितना नीचे आया है। देखो आपका एवरेज, इसका मीडियन भी 70 है, आपके पास कितना नीचे मिल रहा है। अब मैं नहीं बोलूँगा कि सारी कंपनी सारा पैसा निकाल के इसमें डाल दो, लेकिन आप 1-2% तो आप पे डाल ही सकते हो। ठीक है, तो ये तो खाली एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे हैं एग्जांपल। इट इज लॉट ऑफ देम, इसी के लिए तो हम स्कैनर यूज करते हैं। तो रिसर्च करो एक्चुअली अपने, थोड़े से ग्रुप है ना, उसके अंदर लोग रिसर्च नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें शीट बना के दिए। मैंने अभी जब चेक करा था 80 स्टॉक ऐसे हैं, मैंने कोई चेंज नहीं किया जानबूझ के, कम से कम आपको ये रहेगा, मैंने जानबूझ के, क्योंकि आपके पास मेरी शीट है। 80 स्टॉक ऐसे आउट ऑफ 200, 40% स्टॉक ऐसे है जो आप बाय कर सकते हो अपनी, जो जिस टाइम पे इवेल्युएट किया होगा हमने 3, 4, 6 महीने में, उसमें 80% स्टॉक है जो बाइंग है। कोई कोई तो 40-40% डाउन है बाइंग प्राइस से। आईटीसी जैसा हो गया या ऐसा कुछ हो गया, जब हमने सोचा कि 400 रुपये में लेंगे और अभी 300 के नीचे मिल रहा है। आपको वो पेशेंस होना चाहिए कि मैं लेके बैठूं वहां पे आराम से, लेकिन लोगों को फास्ट फास्ट पैसा चाहिए, इसके लोग वेट नहीं करते हैं। मैं बैठा हूँ आराम से, जिस दिन मार्केट में अपने को कमाने को मिलेगा 1 साल में मिलेगा, बोले 2 साल के बाद ही मिले। बट अभी थोड़ा थोड़ा पौधे को हम प्लान पानी देते ना, वैसे वैसे देते रहो एंड वेट फॉर मार्केट टू ग्रो। मार्केट 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद कभी तो जाएगी ऊपर, तब मिलेगा अपने को प्रॉफिट। और तब अनएक्सपेक्टेड, जो हम बोलते हैं ना, जब लोग अपने को मार्केट में प्राइस कौन लेके जाएगा अपने स्टॉक का ऊपर, जब वो मोमेंटम वाले आएंगे ना ब्रेकआउट पे, जिसको तुरंत पैसा कमाना है, तब हम ऑलरेडी 40-50% के प्रॉफिट में बैठे होंगे, और वो डबल प्रॉफिट करके देगा अपने को 100% या 150%, जो भी है। वो ऊपर जब लेके जाएंगे, वो तुरंत 2-3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में लेके जाएंगे अपने को। जो हमने 2 साल की वेट की है, वो अपने को 4-5 लोगों को कमाना है 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, ब्रेकआउट में। आपने अच्छे तरह मैंने शायद बताया था ना अभी, कि वो स्टॉक देखिए, अब वो मेरी क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है, लॉस मेकिंग है। वो भले ही डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज उसमें फंसने के चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए, तो आप अपना रिसर्च कीजिए, और कुछ डाउट आए कोई भी एक टॉपिक के लिए, कोई भी इसके लिए आए, तो विल गिव इट। अपना क्लास होगा अभी ट्यूसडे को 9 o'clock। ठीक है, ओके, एवरी ट्यूसडे विल हैव इट 9 o'clock, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है सर। इज देयर एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम मनी कंट्रोल व्हाइल बाइंग और सेलिंग स्टॉक? एक मनी कंट्रोल में आपके पास ना, जब आप पेड वर्जन लोगे उसका, बहुत आई थिंक ईयरली प्लान है ना, जो नॉर्मल प्लान है, वो तो बहुत सस्ता है। आई थिंक 299 या 300 का कुछ है, 300, 399, 590, 499, मालूम नहीं मेरे को। लेकिन मेरा तो ऑटो रिन्यूअल में है, वो ऑटो रिन्यूअल हो जाता है मेरा। ओके, तो ईयरली। और दूसरा है प्रो, आई थिंक प्रो में अभी कुछ ऑफर है उनकी। आई थिंक प्रो में ना उनकी अभी एक ऑफर आई है, हाँ। 2499, 2,500 में आपको सुपर प्रो जो है उसका वो मिलता है, ओके, विच इज फॉर ईयर। तो उसका जो सुपर प्रो है ना, आप मनी कंट्रोल में जाओगे, अब मेरा मनी कंट्रोल दिखे ना, वहां पे आपको एक ग्रीन दिखेगा, तो मैंने ऑलरेडी, मेरी सब्सक्रिप्शन किसकी मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी प्रो की सब्सक्रिप्शन है, विच इज प्रो की सब्सक्रिप्शन में बताता हूँ क्या है, आई थिंक 499 ऐसा कुछ है। मैं फॉर सेटिंग माई सब्सक्रिप्शन, हाँ, माई सब्सक्रिप्शन कौन सी है मेरी, और ये तो मैंने 3 साल से 4 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, वो अपने आप रिन्यू होते रहता है। हाँ, मेरी सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट बिलिंग मेरी फरवरी 2027 में आएगी, तो अब ये था 299 रुपीज़ है। वो 299 रुपीज़ में मेरा सब्सक्राइब होते रहता है, मेरा रिकरिंग टाइप से। तो मेरा सब्सक्राइब होते रहता है 300 रुपया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी अच्छी सारी चीज़ें मिलती है अपने को। और मैं सबसे पहले कुछ नहीं करना, मनी कंट्रोल की ऐप है, मेरा हैबिट है वो चेक करता हूँ उसमें, उसका चार्ट क्या है, ईयरली क्या है, रिटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें दिखते रहते हैं और इम्प्रूव होते रहता है। इट्स अ गुड ऐप टू बी। और अब 300 रुपया कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सो आई बॉट इट।
कि वो अच्छा चलता है। वहां पे आपको जो प्रिडिक्शंस है, सारी चीजें उसकी क्या बोलते हैं, मार्केट ट्रेंड्स है, बुलिश है, बेरिश है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल सारी चीजें मिलती है। बाकी सारी चीज में आपको इतना ज्यादा मिलेगा नहीं। एंड 300 रुपये इज नथिंग। 300 सर, आप एक बार सेव पूरी पानी पूरी खाने चले जाओ तो 300 रुपये ज्यादा खर्चा हो जाता है। राइट। तो इट इज अ गुड वे। हाँ, 2500 के लिए आपको सोचना है कि भाई वो लूं या ना लूं, वो एक आपकी अलग सोच है, क्योंकि वो काफी ज्यादा है। उससे जो बहुत सारे अच्छे टूल है जो आपको मिल सकते हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ डूइंग दैट। है बहुत कुछ कुछ टूल बाय करते रहने चाहिए, मेरा सिंपल है। सम यू शुड बाय सम टूल्स, यू कैन ऑलवेज गेट अ बेनिफिट। आप यूज करो ना करो, लेकिन यार साल भर में आप 2-3 बार भी यूज करो। मेरे पास देखो 2 फोन है। मेरे पास बिलिंग में है, एक एक बिलिंग में है, एक मेरे पास है 2.5 GB का है मेरे पास, दोनों प्लान, एक अनलिमिटेड प्लान है। अब मेरे को ना साल भर में 2 बार अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट मेरा डाउन हो गया, मैं उसी में क्लास लेता हूँ, और मेरे 10 घंटे क्लास चलते हैं पूरे दिन में। इक्विटी के हो गया, मैथ्स के हो गए, कोई हो गया, राइट। मैं कुछ क्लास अटेंड करता हूँ, मेरे को साल भर में 2 बार भी यूज हो गया ना, तो मैं 3,500-4,000 रुपये मेरा वसूल है वो। क्योंकि द वर्थ व्हाट आई एम टेकिंग द क्लास इज मोर देन व्हाट आई एक्चुअली स्पेंड फॉर दिस। तो ये कभी कभी यूज हो जाता है, तो यूज करना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि हम सारी चीजें 365 डेज यूज करेंगे, हम नहीं कर सकते, मैनुअली पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आई वॉज अटेंडिंग वन सेमिनार, तो मैं अभी बताऊंगा आपको जब नेक्स्ट टाइम में आएगा ना। इट्स अ गुड कंपनी, खाली उसका टूल महंगा है अच्छा बहुत, लेकिन टूल महंगा है बहुत ज्यादा। इट इज 60,000 पर ईयर है, तो इट इज काफी कॉस्टली है। तो अभी जब आएगा तो आई टेल यू। अगर इफ आई बाई देन, बाई तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन दे आर गिविंग, उसके ओनर्स मेरे को मिलने आए थे यहाँ पे, सेल्स वाले, कि सर आप ये यूज करके, तो दे आर गिविंग मी 20-25 डेज का फ्री ट्रायल, बिकॉज उसने मेरे वीडियोस देखे होंगे या कुछ देखा होगा। तो जैसे कि विल एबल टू टाई अप विथ यू, तो उससे बोला कि मैं दादा हमारा सिस्टम में बताओ कि आपको इम्प्रूवमेंट क्या है। तो आई सेड ओके आई विल डू इट फॉर अ मंथ और सो, 20-20 डेज के लिए दे विल गिव मी एक्सेस। तो मैंने अभी मत दो, अभी मेरा मैच बहुत चल रहा है, बोला 12 अप्रैल के बाद दे दो मेरे को, तब मेरे पास थोड़ा टाइम होगा, दैट आई विल डू इट। ओके। ठीक है, तो आप ठीक इसको है। यूज करो, ले लो, अच्छा है सर आपके लिए। मैं तो बोला हम्म। मनी कंट्रोल जैसे छोटे छोटे रूल्स है, आप बाई करते रहो। जब आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो बहुत यूज होगा। और ये मोमेंट टाइम के पीछे मैं नहीं भागता हूँ, इट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है। मैं सिंपल रखता हूँ, सिंपल चीजें, अच्छी चीजें, वैल्यू बाई करो। और आपको ट्रेडिंग करनी है तो आई एम एनी विच इज डूइंग निफ्टी हेजिंग। निफ्टी हेजिंग है, बैंक निफ्टी हेजिंग है, वो सारी चीजें हम ट्रायल कर रहे हैं। तो उसमें ऊपर मेरे को आराम से 2-3% मिल रहा है महीने का, आई एम हैप्पी। उससे ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं। आप 3% भी ले लो तो आपका 36% होता है। 30% CAGR करोगे आप, कुछ नहीं तो 5 साल भी करोगे, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। अगर CAGR हम मारेंगे ना, तो इससे ब्यूटीफुल रिजल्ट आते हैं। तो बस उतना करो ना मार्केट। और हेजिंग में कोई टेंशन नहीं, मार्केट 2% गया नीचे, 5% नीचे गया, 10% नीचे गया, नो टेंशन एट ऑल। ठीक ओके। है, चलिए, ठीक है सर। बाय सर। थैंक यू। बाय। गुड